हम लोग हम लोगों ने पूरा ना नौ कषाय के अंदर भय मोहनिया और शोक मोहनिया का टॉपिक का अनेकांतवाद से एनालिसिस किया था। तो उसमें पूरा खत्म हो जाने के बाद हम पिछली क्लास से रूल्स ऑफ संसार मार्ग बता रहे थे। रूल्स का मतलब ये है कि वो कौन से रूल्स हैं जो आपको संसार मार्ग में हमेशा हेल्प करेंगे। ये आपको कहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे, बट ये आगम बता रहा है आपको, आगम आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको श्रावकपना सिखा रहा है। ओके, आप जैसे ये मैंने मेंटल हेल्थ इशू पे किया, आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ पे भी आप ऐसे ही अनेकांतवाद से आप एनालिसिस करिए। आप देखिए, मैं श्रावक हूं, मैं श्रावक के एंगल से रूल्स ऑफ संसार मार्ग सेम रहेंगे, रूल्स वही अप्लाई करके आप कुछ भी नतीजा निकाल सकते हो। ओके, इस तरह से आप अलग अलग अपने अपना कोई भी एस्पेक्ट को अनेकांतवाद से श्रावक के एंगल से एनालिसिस कर सकते हो। साधु के, यदि आप साधु हो तो साधु के एंगल से भी एनालिसिस कर सकते हो। हम लोग संसारी जीव हैं, हम लोग श्रावक हैं, तो संसार मार्ग के रूल्स जो अप्लाई होते हैं वो सब पे अप्लाई होते हैं, हर संसार मार्ग में अप्लाई होते हैं, और ये ऐसे ही अप्लाई होते हैं, और ये भी फिक्स्ड है। जैसे मोक्ष मार्ग फिक्स्ड है, वैसे संसार मार्ग के रूल्स भी फिक्स्ड हैं। आप बोलोगे ये लिखे क्यों नहीं है? लिखे नहीं है, डिराइव्ड है। ओके, तो पिछली क्लास में हमने क्या कौन सा देखा था कि आप संसार मार्ग में किसी से भी हेल्प ले सकते हो, कोई भी थियरीज यूज सकते हो, जो भी अवेलेबल फिलॉसफी, ज्ञान, साइंस है प्रेजेंट, आप उसको यूज कर सकते हो। बट याद रखना, वो लोग 100% इफेक्टिव नहीं है। इट डजंट वर्क ऑल द टाइम, 100% ऑफ द टाइम डजंट वर्क ऑन एवरीबडी सेम में। सिर्फ एक थियरी है यूनिवर्स में जो हर बार 100% इफेक्टिव होती है। वो कौन सी थियरी है? एनीबडी? कौन सी थियरी है जो 100% हर बार इफेक्टिव होती है, हर बार सब पे इक्वल बरतती है? कर्म थियरी। वेरी गुड, कर्म थियरी। सो इसीलिए भगवान ने केवल ज्ञान में जान के मोक्ष मार्ग में कर्म थियरी को डाला। बट कभी ये नहीं बोला कि दूसरे फिलोसफीज डू नॉट वर्क। इनफैक्ट अलग अलग जगह पे बताया है कि एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो वर्क्स टू एन एक्सटेंट, आयुर्वेदिक वर्क्स, मैंने काफी एग्जांपल्स दे चुके हैं। तो ये वाला हमको पहला रूल समझ में आ गया कि यू कैन यूज एनी फिलोसफी, एनी साइंसेस, एनी धर्म, एनीथिंग अवेलेबल जो आपके आसपास है, आप उसमें संसार मार्ग में यूज कर सकते हो। ठीक है, अपने श्रावक के 12 व्रतों के मर्यादाओं के अंदर रह के प्लीज गो अहेड एंड डू दैट एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, ये पहला रूल हुआ। सेकंड रूल क्या था हमारा? कि आप यदि उसको उन रूल्स को अप्लाई करते हो, कोई भी धर्म, कोई भी फिलॉसफी, कोई भी अवेलेबल ज्ञान, कोई भी अवेलेबल साइंस को यूज करते हो, तो द सक्सेस इज नॉट गारंटीड। सक्सेस इज ओनली डिपेंडेंट ऑन योर पाप एंड पुण्य। ठीक है, जैसे आपने और मैंने दोनों ने एक ही डॉक्टर से इलाज किया, जिस आपकी यदि पुण्यवानी हुई आप ठीक हो गए, मेरी पुण्यवानी नहीं थी, नहीं ठीक हो, नहीं हुई मैं ठीक। सो ये बात जान करके प्लीज आपके अंदर आत्मा में कर्म थियरी पे पूर्ण श्रद्धा, अनंत विनय उत्पन्न हो जाना चाहिए कि यार सब कुछ मैं यूज कर रही हूं, बट अल्टीमेट मैजिक तो कर्म थियरी ही करता है। अल्टीमेट चीज क्या है? अल्टीमेट चीज तो कर्म थियरी है। इस तरह से आपका पूर्ण विश्वास हो जाता है कर्म थियरी पे, नौ तत्व पे, महावीर स्वामी भगवान के मतलब महावीर स्वामी भगवान पे, और यही आगे चल के आपको सम्यक दृष्टि बनाता है। ठीक है, सो आई होप आप लोग भी ये सब चीजों पे पूर्ण रखोगे। तो जब आप हार जाते हो, मान लियो आपने कुछ किया, जैसे चेड़ा राजा ने युद्ध किया, हार गया, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, हार गए। ठीक है, जैसे चंदन बाला, आप देखो सबकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी, किसी की लाइफ इजी नहीं थी। श्रेणिक राजा की भी लाइफ देखो ना क्या थी। पहले घर भाई लोग झगड़ते थे और भाइयों ने घर से बाहर उसकी वजह से वो भाग गया।
तो घूमता घामता जब बाप मरा तो वो राजा बन भी गया मान लो, एंड में उसके बेटे ने खुद उसको जेल में डाल दिया, और जब मरा भी तो वो जेल में, वो भी आत्महत्या करके। क्या ये लाइफ अच्छी है? सोच के देखो। संसार पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो आपको लगेगा वो बंदा क्या थर्ड क्लास लाइफ है, ठीक है, थर्ड क्लास लाइफ है कि नहीं है। बट याद रखना, संसार के पैरामीटर्स, पैरामीटर्स मतलब बेंचमार्क, मतलब कैसे डिसाइड करते हो कि ये आदमी पथेटिक लाइफ है। संसार मार्ग में जो हमेशा जिसकी तबीयत ठीक रहती है, जो ज्यादा पैसे वाला होता है, और जिसकी ज्यादा इज्जत होती है, ये सब पैरामीटर्स है संसार में आदमी को अच्छा या बुरा समझने के लिए। तो मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी बहुत वाह वाह प्रशंसा होती है, तो संसार में मेरे को सक्सेसफुल माना जाएगा। और इसका उल्टा यदि होगा तो मैं अनसक्सेसफुल माना जाता है, राइट। तो हम लोगों को ना आदत पड़ चुकी है अपना सक्सेस और फेलियर कैसे जज करने के लिए। बताइए, आप और मैं अपना फेलियर और सक्सेस कैसे जानते हैं? भैया मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, माँ बाप बीमार नहीं पड़ने चाहिए, मैं और मेरा पति बीमार नहीं पड़ना चाहिए, मेरे बच्चे बीमार नहीं पड़ने चाहिए, हम लोगों को पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, हमारी इज्जत रहनी चाहिए, कुछ हम ऐसे गलत ना कर दे जिससे इज्जत का फालूदा हो, हमारे बहुत सारे दोस्त हो। इस तरह से हम लोग अपने आप को बड़े हैप्पी और सक्सेसफुल समझते हैं। ये बात मानते हो आप? ठीक है। मान लो अचानक आपके घर में कोई बीमारी आ जाती है, राइट, या अचानक आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती है, या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप क्या करते हो? आप अपने आप पे डाउट करते हो, और आपको लगता है यार मैं तो धर्म कर रही थी, ये गलत कैसे काम हुआ। होता है कि नहीं होता है? हाँ, ये डाउट आता है। डोंट टेल मी आप में से किसी को ये डाउट नहीं आता है कि यार मैं तो बिल्कुल सही धर्म कर रही थी, इतना गड़बड़ कैसे हो गई? कभी डाउट आया अपने आप पे? कभी नहीं आया शोभा जी। सो हम लोग क्या करते हैं, हमारे ना बचपन से अनादिकाल के संस्कार बने हुए हैं कि हम अपने आप को संसार के पैरामीटर्स से तोलते हैं, और अपने आप को सक्सेस और फेलियर डिसाइड करते हैं, राइट। बट याद रखना, महावीर स्वामी भगवान कभी भी ये स्टैंडर्ड्स देखते ही नहीं है। उन लोगों ने जहां जहां जिन जिन लोगों की तारीफ की ना कि यार चंदन बाला वेरी गुड, अंजना सुंदरी वेरी गुड, या चेड़ा राजा वेरी गुड, राइट, या श्रेणिक राजा वेरी गुड, किस पैरामीटर्स पे उन्होंने उनको सक्सेसफुल बोला? श्रेणिक राजा, सम्यक दृष्टि तो छोड़ो, तीर्थंकर नाम गोत्र वाला जीव तीसरे भव के अंदर वो तीर्थंकर बनेगा, हमारा अवसर अगले टाइम साइकिल का फर्स्ट तीर्थंकर बनेगा। कौन आदमी था? उसकी लाइफ देखो, जेल में मरा, आत्महत्या करके मरा, कितनी थर्ड क्लास लाइफ बोलोगे। तो कहने की बात ये थी, व्हाट आई वांट टू टेल यू वाज कि आप तो अभी भगवान का ज्ञान आप पढ़ रहे हो ना, तो आप अपने आप को कैसे सक्सेसफुल और फेलियर्स देखोगे? कभी भी संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना। किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे? आप ये देखोगे कि क्या मेरे में सम्यक दर्शन है, क्या मैं वीतराग दशा में दिन में कितनी बार आई गो, कितनी बार मैं लोगों के दुख दर्द देखती हूँ, और मेरे को मैं करुणा से भर जाती हूँ, और क्या सोचती हूँ, यार ये बंदे को सम्यक दर्शन कैसे हो, राइट, ये सामने वाला यार कैसे मोक्ष जाएगा, राइट। हम कितना टाइम में टेंशन करती हूँ इस बात पे। हाँ, सामने वाले को सामने वाला से ज्यादा मैं अपनी आत्मा को मोक्ष में पहुंचाने की टेंशन करती हूँ। ये सब पैरामीटर्स पे अपने आप को तोलो, ठीक है। देखो, आप यदि इसकी प्रैक्टिस अभी से करोगे ना शोभा जी, आप अभी से ये सब प्रैक्टिस करोगे तो क्या फायदा होगा कि अल्टीमेटली आप हारोगे। क्यों हारोगे? संसार में हर जीव हारता है, ठीक है। हाँ, अभी नहीं तो 100 साल में तो मरने वाली हालत में होगे ना, बॉडी की आधे अंजर पंजर खराब हो चुके होंगे, डॉक्टर भी मना कर चुका होगा कि नहीं बचेंगे। सो अल्टीमेटली संसार में हर बंदा हारता है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो जीत जाता है संसार से, हर बंदा हारेगा। तब आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको खुशी होगी कि मैंने मोक्ष मार्ग के पैरामीटर्स क्या है? सम्यक दर्शन, मुझे लगता है मैंने स्पर्शा था इस भव में, मैंने महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान को समझने की पूरी कोशिश की, और मुझे काफी जैन धर्म समझ में आ रहा है। मैंने श्रावक पना पाला है, ओहो मेरे श्रावक के 12 व्रत थे, मैं उनमें व्रत में गिर तो नहीं गई, चलो मैं उसके लिए सॉरी बोल दूं। आप उन पैरामीटर्स पे अपने आप को तोलोगे, और उत्साह से
राइट। मोक्ष मार्ग में जो जो अभी भी कमियां रह गई है, आप संथारे भी कर चुके होगे ना, पर वो जो कमियां रह गई है कि पता नहीं सम्यक दर्शन था कि नहीं था, यार अभी फिर से हो जाए सम्यक दर्शन, अभी हो जाए, अभी मैं विनय कर लूं अपने गुरुओं का, अपने भगवान का कर लूं, राइट, इस सुधर्म का विनय कर लूं, वो सब आप में उत्साह होगा। बट यदि आप सिर्फ संसार मार्ग से ही अपने सक्सेस और फेलियर जज करते हो ना, तो याद रखना आप निराशावादी हो जाओगे, मतलब यू विल बिकम सैड। इज इट ट्रू? हाँ। सो क्या करना, अपना सक्सेस और फेलियर कैसे देखोगे आज के बाद से? पहला सवाल, क्या मैंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना की है? ठीक है। क्या मैंने भगवान के का ज्ञान और भगवान का दिया हुआ चारित्र मैं गलत तरीके से तो नहीं यूज कर रही, गलत तरीके से तो नहीं पाल रही, या मैंने व्रतों को तोड़ तो नहीं दिया है? हाँ, क्या मैं मोहिनी कर्म में वीतराग दशा कभी ना कभी तो प्रकट करती हूँ कि नहीं करती हूँ? क्या मेरे में मोक्ष जाने की अभिलाषा है कि नहीं है? ये सब पैरामीटर से अपने आप को तोलेंगे। ठीक है। डन। शोभा जी, आपको क्या लगता है, आप मोक्ष मार्ग के पैरामीटर्स में आप खुश हो अपने आप से? नहीं, नॉट इतनी खुश नहीं हूँ, बट yet I'm on the path at least. But I'm not going like this. I'm going on the table. Okay. ठीक है, बट थोड़ी सी मेहनत करना ज्यादा चालू करो। भाव से I think I'm going like this, but व्यवहार से थोड़ा स्टेबल जैसा हो रहा है। ठीक है, बिजी हो जाता है, विंटर में वैसे भी बहुत शादियां होती हैं, बहुत पार्टियां होती हैं, हाँ। गर्मियों में तो कोई करता नहीं है, सिर्फ विंटर्स में सब कुछ होता है, तो आई अंडरस्टैंड विंटर्स में ये प्रॉब्लम आती है, बट अदरवाइज गेट बैक इनटू। भाव से यस, ऑन द ठीक है। राइट। ठीक है, तो सरस्वती जी आपसे एक सवाल पूछती हूँ। मान लीजिए आपके घर में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है जो बहुत गंदी होती है ना सरस्वती जी, कोई गंदी सी प्रॉब्लम आ जाती है, राइट, कभी फाइनेंशियल भी आ सकती है, मेडिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो कभी आपके दिमाग में ये थॉट आया है कि यार मैं तो धर्म करती थी और मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, भगवान आप ये कैसे हो गया मेरे साथ? कभी ये सेंटेंस आता है आपके दिमाग में? नहीं आता है? आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे? नहीं, कर्म जो किए हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कम्युनिकेशन बाइसेस है, जो महावीर स्वामी भगवान कम्युनिकेशन बाइसेस से सिखा रहे हैं कि प्लीज अपनी तुलना जो है ना सिर्फ मोक्ष में जाने वाले लोगों के साथ करो, और मोक्ष के पैरामीटर्स में यदि आप सक्सेसफुल होते हो तो अपने आप को सक्सेसफुल समझना, अपने आप को बिल्कुल भी निराशावादी मत करना कि यार मैं तो अपनी लाइफ में फेलियर हो गई, बिल्कुल मत सोचिएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके। इससे क्या सीखने को मिलता है? एक होती है लोक संज्ञा, लोग क्या बोलेंगे, लोग दुनिया क्या बोलेगी। क्या आपके मन में अभी भी ये घूमता है कि दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे ना? कम आउट ऑफ इट। आपको है कि कम हो गई होगी, पहले से तो डेफिनेटली कम हो गई होगी, बट ये लोक संज्ञा में से पूरा निकल जाओ कि दुनिया क्या बोलेगी, अरे जो बोलती है बोलने दो। क्यों? क्योंकि याद रखना सम्यक दृष्टि जीव वैसे ही कम होते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकर्स वैसे ही कम होते हैं, और इंडिपेंडेंट थिंकर्स को जूते पड़ते हैं, गालियां पड़ती है, लोग समझते नहीं है, और बहुत बुरा हाल होता है इंडिपेंडेंट थिंकर्स का। बट आपको महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से इंडिपेंडेंट थिंकर बन के रहना है। गॉट इट? हाँ। सो ये थर्ड पॉइंट भी खत्म हो गया है। याद रखना, आप हार भी जाओ संसार मार्ग में, बट यदि सम्यक दर्शन टिकता है ना, तो मोक्ष मार्ग में आपको सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, मतलब यू आर सक्सेसफुल स्टोरी। ठीक है। सो ये चीज हमेशा याद रखना कि अगली बार जब संसार में प्रॉब्लम आए ना, अपने धर्म पे डाउट मत करना, अपनी साधना पे डाउट मत करना, क्योंकि उन दोनों में कोई कनेक्शन था ही नहीं। धर्म का और संसार मार्ग में सक्सेसफुल होने का कोई कनेक्शन ही नहीं था। ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है। आप बोलोगे कैसे कनेक्शन नहीं है? नहीं है, क्योंकि निकाचित कर्म उदय तो हर जीव के आते हैं, है ना। महावीर स्वामी भगवान के भी कानों में कीले गड़ गए ना, वो तो धर्म साधना में थे ना, राइट। गच्छु कुमार मुनि का भी मरते हुए बाजा बजा ना, सर का पूरा बॉडी, समझ लो सर क्या जला, पूरा बॉडी जल गया होगा बाद में। ठीक है। तो ऐसा सोच करके कभी भी धर्म का कोई भी कनेक्शन नहीं है संसार मार्ग में सक्सेसफुल हो या होने का या फेल होने का, कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है। इस पे कोई सवाल है किसी को? एनीबडी हैज क्वेश्चंस?
ओके, सो नेक्स्ट है कि संसार मार्ग में जो हार भी गए, जो जो जैसे चंदनवाला सब लोग हार गए संसार मार्ग में, इन लोगों ने कभी भी सुख की कामना की ही नहीं थी। इन लोगों ने कभी सोचा कि मैं सुखी हो जाऊं, मेरे पाप चले जाएं और मैं मतलब भगवान मेरे को धर्म बेच के मेरे को सुख मिल जाए? किसी ने सोचा? किसी ने मांगा? चंदनवाला ने कभी मांगा कि यार मेरे को प्रॉब्लम से मतलब ये सुख मिल जाए? किसी ने मांगा? क्या इसमें सीखने को मिल रहा है कि कभी भी पुण्य, जो संसार में जिसको हम पुण्य समझते हैं ना, सम्यक दृष्टि जीव को वो वैसे भी पुण्य दिखाई नहीं देता है, वो मुसीबत ही दिखाई देती है। तो उसके सुख मांगो ही मत। यहां तक के कई संघों में मैंने देखा है, कई संघ, जैन संघ की बात कर रही हूं, मैंने खुद देखा है कि लोग सुख की कामना करते हैं, मांगते हैं, कई संघों में देखा है। ठीक है, शांति मांगते हैं, दे थिंक शांति में क्या मांगने में क्या प्रॉब्लम है, या अपना स्वास्थ्य ठीक रहे, और क्या उसका जस्टिफिकेशन देते हैं, शरीर ठीक रहेगा तो ही तो धर्म कर पाएंगे। ये जस्टिफिकेशन देके वो लोग शरीर की साता मांगते हैं, शांति मांगते हैं कि बस शांति बनी रहे, राइट? ये सब चीजें भी नहीं मांगी जाती, ये आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको कभी इस पे डाउट हो तो इस पे अनुप्रेक्षा करिए कि क्या महावीर स्वामी भगवान ये बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। किसी को इस पे सवाल पूछना है? एनीबडी? नो, नो। द नेक्स्ट संसार मार्ग के रूल्स, आई एम कंटिन्यूइंग। संसार मार्ग का नेक्स्ट रूल है कि सबने संसार मार्ग को पहले देखा। मोक्ष मार्ग सिर्फ दिमाग से कर रहे थे, क्योंकि सम्यक दृष्टि हो गई तो दिमाग में मोक्ष मार्ग ही चलेगा, संसार मार्ग नहीं चलेगा। ठीक है, वो भी अनेकांतवाद के किसी एंगल से मोक्ष मार्ग चलेगा, पर शरीर से उन्होंने पहले संसार की प्रॉब्लम सॉल्व की। ठीक है, उनमें से कोई रो नहीं रहा, कोई रो रहा है कि यार मैं धर्म नहीं कर पा रही, मैं समायिक नहीं कर पा रही, मैं व्रत पचखान नहीं कर पा रही, जैसे शोभा जी ने अभी बोला, नहीं मेरा भाव तो बिल्कुल सही जा रहे हैं बट मैं चारित्र से मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ, राइट? उन्होंने सिर्फ बोला, शी इज नॉट अपसेट। बट ज्यादातर लोग ऐसे रोते किलपते रहते हैं, नहीं मेरे को तो कुछ याद ही नहीं होता है, मैं कैसे स्वाध्याय करूं, मैं कैसे कंठस्थ करूं, मैं कैसे ज्ञान सीखूं, रोते किलपते रहते हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम आ गई इसलिए मैं समायिक नहीं कर पा रही हूँ, व्रत पचखान नहीं पा रही, मेरी तबीयत खराब हो गई। लोग ऐसे रोते पीटते रहते हैं। आपने कभी ऐसे लोगों को रोते पीटते कलपते देखा है? हाँ, याद रखना, सम्यक दृष्टि जीव नहीं रोएगा। क्यों नहीं रोएगा? क्योंकि उसको पता है मेरे को जो संसार में प्रॉब्लम आई है ना, मुझे पहले वो सॉल्व करनी है। ठीक है, और उसके बाद ही मैं कर सकती हूँ कुछ और। सो यदि मैं समायिक नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे को कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई शादी ब्याह में जाना है, मेडिकल प्रॉब्लम्स है, कुछ है, तो वो उसको अपने कर्म उदय जान करके संभाव से सहते हैं, वो रोते कलपते नहीं हैं। आर वी क्लियर? हाँ, ये भी चेंजेस आपके अंदर आए हैं कि नहीं आए हैं? सरस्वती जी, आपके अंदर आए हैं कि नहीं आए हैं? सोचो, सब लोग मुझे ऐसे ही डायलॉग्स मारते रहते थे पहले, नहीं नहीं हमारी तो हालत खराब है, हम तो समायिक नहीं कर पा रहे, हम तो उपास्य नहीं जा पा रहे, हम तो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, हम तो मारासा के दर्शन करने नहीं जा रहे, हम तो व्रत पचखान नहीं करने जा रहे हैं। मैंने कहा वो नहीं करने जा रहे तो नहीं करने जा रहे, हाउ डज दैट मैटर? संसार मार्ग को पहले देखो। आर वी क्लियर? तो ये चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं? कोई रोते पीटते तो नहीं हो ना, हाय मैं नहीं कर पा रही धर्म। फिर नहीं कर पा रहे हो तो नहीं कर पा रहे हो, माइंड से तो धर्म ऑपरेशनल है। याद रखना, यदि तुम्हारे में सम्यक दर्शन है, माइंड से मोक्ष मार्ग ऑपरेशनल रहेगा। ठीक है, इस पे कोई सवाल है? इस टॉपिक पे क्लियर है एकदम? ये टॉपिक्स को ना सोचो, क्या मैं भी ये सोचती हूँ और करती हूँ? सोच के देखना। नेक्स्ट है कि सब लोग संसार में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई उसको संसार मार्ग के रिसोर्सेज और स्किल से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे चेड़ा राजा युद्ध में एक्सपर्ट है, क्यों? क्योंकि वो सबसे हेड है ना, वो युद्ध में जाता है तो वो राजा तरीके से फंक्शन करता है, हेड है, तो वो अपने युद्ध के रिसोर्सेज यूज करता है। युद्ध के रिसोर्सेज मतलब उसने कभी धनुष विद्या सीखी होगी, घोड़ा चलाना, हाउ टू बी अ कमांडर ऑफ द आर्मी, वो सब विद्याओं से वो युद्ध जीतने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यानी वो रिसोर्सेज और स्किल्स संसार के यूज कर रहा है टू फाइट द सिस्टम।
ओके, वो कोई भी किसी ने भी इतना भी धर्म को यूज नहीं किया, इतना भी धर्म को यूज नहीं किया। चड़ा राजा ने एक बार भी धर्म को यूज किया? चंदन बाला ने यूज किया? और किसी ने भी नहीं, अंजना सुंदरी ने यूज किया क्या? ब्रह्मी सुंदरी में से जो एक जो भरत चक्रवर्ती के साथ जिसकी शादी थी हुई थी, उस आई थिंक इट वाज सुंदरी में भी, तो सुंदरी ने क्या रोना धोना मचाया? ये सोच करके स्ट्रॉन्ग हो जाओ अंदर कि संसार मार्ग के अंदर जो मुझे फाइट करना पड़ रहा है, जो कुछ करना पड़ रहा है, मुझे संसार के रिसोर्सेज और स्किल्स यूज करने पड़ेंगे। अंडरस्टूड? आई होप यू आर वेरी क्लियर, और मैं किसी और चीज के स्किल्स यूज नहीं करूंगी। गॉट इट? ये पॉइंट भी मैं ये रिपीट कर रही हूँ, स्टिल क्लेरिफाई कर रही हूँ। या जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वो जो जैसे सुंदरी थी, उन्होंने फिर आइंबिल स्टार्ट कर दिए और हाँ, 60,000 वर्ष तक उन्होंने आइंबिल किए। हाँ, तो इसको हम नहीं कहेंगे कि उन्होंने अपनी वो प्रॉब्लम की मैं दीक्षा ले सकूं इसलिए आइंबिल स्टार्ट कर दिए। नहीं, दीक्षा ले सकूं उसके लिए कभी ये वर्ड नहीं है कि मैं दीक्षा ले सकूं। परमिशन मांगी, परमिशन में जब रिजेक्ट हो गई तो अपने ही कर्मों का प्रॉब्लम बताया कि मेरे ही अंतराय कर्म मैंने दिए थे, उसके उदय की वजह से मुझे दीक्षा नहीं आ रही है। निश्चय नए से एक कर्म है जिसका नाम है प्रत्याख्याना वर्ण कषाय चौकड़ी, ठीक है प्रमिला जी? जी जी। उसके उदय से आप दीक्षा नहीं ले पाओगे, याद रखना। तो वो जानती थी मेरे प्रत्याख्यान, आप प्रमिला जी आप क्यों दीक्षा नहीं ले पा रहे हो, मैं क्यों दीक्षा नहीं ले पा रही हूँ? सेम लॉजिक है। क्या लॉजिक है प्रमिला जी? प्रत्याख्याना वर्ण कषाय चौकड़ी का उदय है, ठीक है? वो तो कर्म का उदय जब होता है ना, तो प्रमिला जी एक रूल होता है, धर्म डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 गुना कर दो, 10 गुना कर दो। हाँ, कर्म वही उदय मैं पूछना चाह रही हूँ कि उस समय जो हम लोग धर्म डबल ट्रिपल कर दिए, तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो धर्म हम लोग यूज कर रहे हैं उसके लिए कर दिया नहीं, डबल? उसने ये मांगा नहीं कि मैं ये समाय किस लिए कर रही हूँ कि मुझे दीक्षा आ जाए, नहीं, बिल्कुल बस नहीं। ऐसे ही यदि वो वो ये मांग वो लेगी तो वो निदान में चला जाता है, एंगल स्टार्ट कर दिए थे। ठीक, ठीक है, समझ आ गया, थैंक यू। ठीक है? हाँ तो देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो सम्यक दर्शन था उसको, ठीक है? और यदि सुंदरी को सम्यक दर्शन था, तो सम्यक दृष्टि जीव कभी ये बोल ही नहीं सकता है कि मेरे को दीक्षा लेनी है तो मैं तपस्या करूं। ऐसा होता तो कई श्रावकों को महावीर स्वामी भगवान नहीं बोल देते कि यार तू श्रावक पना क्यों पाल रहा है, तू दीक्षा ले ले, तू कुछ एक काम कर, आइंबिल कर ले और उसके बाद तू दीक्षा ले पाएगा। ऐसा बोल सकते थे ना महावीर स्वामी भगवान 10 श्रावकों को? रमीला जी? जी 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 जी। हाँ, महावीर स्वामी भगवान ने किसी को बोला कि नहीं भैया तुम श्रावक पना क्यों ले रहे हो, दीक्षा ले लो? बोला? नहीं। धर्म साधना में साधु बन के कुछ अचीव करोगे और जो श्रावक पने में नहीं कर पाओगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप श्रावक पने में भी वही अचीव कर पाओगे जो साधु पने में कर पाओगे। अरे वो तो छोड़ो, आप यदि व्रतधारी श्रावक नहीं बन के प्रमिला जी चौथा गुणस्थान वर्ती बन के सिर्फ सम्यक दर्शन को धारण करके एक भी व्रत को धारण नहीं करोगे ना, तो भी आप कहां से कहां पहुंच जाओगे प्रमिला जी, ठीक है? जी उसके जी। बाद चारित्र को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि भैया चारित्र से ही सब कुछ हो रहा है। मैं तो कितनी बार बोल चुकी हूँ, चारित्र का काम सिर्फ निर्जरा करना है, उससे ज्यादा कुछ काम ही नहीं है चारित्र का। मेन काम तो सम्यक दर्शन का है। सोच के देखो प्रमिला जी। हाँ नहीं, मैं यही समझने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने जो आइंबिल किए वो फिर उसके लिए नहीं थे। ठीक बात है। हाँ, वो अपने कर्म उदय था, मेरे अंतराय कर्म का उदय है तो भैया अपन हटाएंगे। क्या उसको कोई अंदर से पता थोड़ी ना था कि मैं आइंबिल करूंगी तो किसी न किसी दिन क्षयोपशम या होगा मेरे प्रत्याखाना कषाय चौकड़ी का और मैं दीक्षा ले पाऊंगी, उसको कोई गारंटी नहीं थी। क्या पता उसके प्रत्याखाना कषाय चौकड़ी के कर्म निकाचित हो और वो याजीवन दीक्षा ही न ले, वो कैपेसिटी भी होती ना। क्योंकि बहुत स्टोरीज में ऐसे अलग अलग आता है, एक जगह आता है कि नहीं उन्होंने उसके लिए किया, तो इसलिए वही मैं कंफर्म कर रही थी बस। क्या होता और है कि जब हम लोग आगम में से स्टोरीज पढ़ते हैं ना, तब हमको रियलाइज होता है कि वो आदमी सोच क्या रहा था पीछे, ठीक है? अंजना सुंदरी अपने कर्मों को ही गालियां दे रही थी। भरत चक्रवर्ती को उसने कभी पे इल्जाम नहीं लगाया। उसने अपने ही कर्मों के उदय को रिस्पॉन्सिबल समझ के कर्मों
को क्षय करने के लिए मेहनत की, बट ये भी उसको नहीं पता था कि कर्म क्षय होंगे, मेरे को दीक्षा आएगी, ये कोई गारंटी नहीं थी। क्या पता उसको कर्म क्षय होते ही नहीं और वो वैसे ही मर जाती बिना दीक्षा के। दैट पॉसिबिलिटी वाज आल्सो देयर प्रमिला जी, गॉट इट? उसने निदान नहीं किया था, गॉट इट? यस, थैंक यू। हम लोग जब आगम में से स्टोरीज पढ़ते हैं ना, तब हमको रियलाइज होता है कि यदि सामने वाला सम्यक दृष्टि है ना, तो वो संसार की जितनी भी घटिया से घटिया काम कर रहा है, घटिया से घटिया, फिर भी दिमाग से मोक्ष मार्ग कर रहा है। देखो ये आगम की सारी स्टोरीज में से निकलेगा। कोई इतना अमीर है कि उसके पास 80,000 गाय है। हाँ, आपको लगेगा कितना परिग्रह का पाप लग रहा होगा बंदे को, लग रहा है ना आपको? बट सामने वाला सम्यक दृष्टि है भैया, वो श्रावक अंदर से मोक्ष मार्ग सोच रहा है। हर आदमी को आपको लग सकता है कि ये आदमी गलत काम कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा, दिमाग से मोक्ष मार्ग चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं प्रमिला जी, कई बार रीटोल्ड स्टोरीज पढ़ते हैं। रीटोल्ड स्टोरीज का मतलब होता है आगम की स्टोरी शॉर्ट में एक पेज में ना, कोई स्टोरी बुक में आती है ना, तो उसमें ना कुछ 19-20 करके ऐसे प्रोजेक्ट किया जा सकता है कि भैया वो आदमी ने ना अपने व्रत पचखान किया क्योंकि उसको दीक्षा लेना चाहता था। बट इसलिए तो मैं बोलती हूँ आगम पढ़ो, ये शॉर्ट स्टोरीज रीटोल्ड स्टोरीज मत पढ़ा करो, ठीक है प्रमिला जी? जी जी। सी आपको ये सब चीजें पता लगेगी यदि आप आगम तो पढ़ना चालू कर दिए हो कि नहीं प्रमिला जी? कितने खत्म हुए आगम? नियर अबाउट 23 to 23। 23 आगम खत्म हो गए हैं? हाँ, एक बार तो हो गए मोटा मोटी। 22 हुए, 22। तो बाकी कौन कौन से हैं? उपांग बचा है? नहीं, वो छेद सूत्र सारे बचे हुए हैं और हाँ, कुछ कुछ उपांग में भी है। मूल सूत्र मैंने एक बार पढ़ लिए, लेकिन अनुयोग द्वार मुझे अच्छे से समझ नहीं आया। थोड़ा थोड़ा आया लास्ट में, पहले पहले तो नहीं आया था। तो ठीक है। ठीक है, एक बार का पढ़ लिया, अब नेक्स्ट जब भी पढ़ूंगी तो और थोड़ा उसको करके पढ़ूंगी मैं। नहीं, आपने यदि 22 कर ली, इट्स कमेंडेबल प्रमिला जी, पहले तो ये समझो, क्योंकि पहली बार जब मैंने भी पढ़ा था तो मेरे को मे बी 1 और 2% ही समझ में आता है, पर 5%। कोई इजी आगम है तो 10% समझ में आ जाएगा, वो भी जैसे ज्ञान समझ में आ भगवती जी, जाएगा। पन्नवाना, ये सब बाकी है इनको। भगवती तो ठीक है क्लास करती हूँ, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ और उसमें समझ भी इतना नहीं आया। हाँ, लेकिन पन्नवाना सूत्र, प्रज्ञापना, ये सब बाकी है, अभी तक वो नहीं किया। प्रज्ञापना सूत्र तो कंचन आंटी ने करवा दिया, आप उनकी किताब लेके अपने आप नहीं करने लग जाओ ना। नहीं, अभी तो वो भगवती करवा रही हैं, उसके नहीं नहीं, बाद अभी प्रज्ञा। नहीं, पर बुक नहीं, वो बाद में करवाएंगी, वो बात अलग है, बट वो बुक तो बन गई है ना, बुक में से ही करना चालू कर दो ना। लेकिन हाँ, अभी ठीक है, मैं सोच रही थी वो करवाएंगी तो उसके साथ साथ करूंगी तो थोड़ा ठीक है, समझ आए, ठीक है, दैट इसीलिए। इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। सो बट इट इज कमेंडेबल प्रमिला जी कि आप इतना कर लिया है आपने, ठीक है। सो आपने जो और जितना भी पढ़ा, तो जो मैं रूल्स बोल रही हूँ, क्या वो रूल्स को वायलेट कर रही हूँ मैं, बताओ? नहीं, तो जो मैं रूल्स बता रही हूँ सही है ना, आगम से निकल रहे हैं ना ये हाँ सारे रूल्स? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। तो आपको ये सब कौन बताएगा यदि आपको आपको क्योंकि पिन पॉइंटेड नहीं है, आपको अंदर से ही निकल रहा है ना कि भैया ऐसे करना है, मैं ऐसे कर लो, है ना प्रमिला जी? सो ये जो नुआंस, इसको बोलते हैं नुआंसेस, के क्या करना है श्रावक को कैसे रहना है, 32 आगम में है, बट एक है, लिस्ट नहीं दी गई है। और लिस्ट नहीं देने से ना लोगों को समझ में नहीं आता है प्रमिला जी, ठीक है। जी बट प्लीज अंडरस्टैंड, एक भी आदमी अपने व्रत पचखान नहीं कर रहा है क्योंकि उसको प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए, ठीक है। जी। 1 या 2 स्टोरीज है जिसपे मुझे भी ऑब्जेक्शन है, वो भी मैंने भी उसको पेंडिंग में रखा है। व्हेन आई गो टू मीट आचार्य भगवंत, मैं वो डिस्कशन करूंगी, क्योंकि दोज 1 or 2 स्टोरीज टोटली वायलेट जैन धर्म रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। बट वो 32 आगमों में नहीं है, पर वो दूसरी जगह पे अवेलेबल है, तो मैंने सोचा चलो आपको ये बता दूं, बाकी सारी स्टोरीज इन रूल से मैच करती हैं, ठीक है प्रमिला जी। एनीवे, जी नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक संसार मार्ग का रूल्स है कि ये सब हमको सारे रूल्स बता रहा है कि हमको वर्ल्डली वाइज होना है। वर्ल्डली वाइज का मतलब क्या होता है कि हर बात में हमको मोक्ष मार्ग नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मोक्ष मार्ग हमको कंप्लेसेंट बना देगा। कंप्लेसेंट का मतलब होता है
हाथ पे हाथ धरा के बिठा देगा, चूड़ियां पहना के बिठा देगा, बॉडी, देखो मन से आप मोक्ष मार्ग कर रहे हो, राइट, पर चूड़ियां बिठा के बिठा देगा मतलब आप कुछ एक्शन ही नहीं लोगे, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे, राइट ना, दैट इज नॉट अलाउड फॉर अ श्रावक। प्लीज रिमेंबर, आपको वर्ल्डली वाइज होना है, मतलब वर्ल्ड के रूल्स से आपको वर्ल्ड को खेलना है। तो वर्ल्ड के क्या रूल्स है मैं आपको बताती हूँ। वर्ल्ड में ना आपको यदि सुखी होना है, संसार में यदि मुझे सुखी होना है ना, तो कंचन आंटी और मैं बातें कर रहे थे, तो कंचन आंटी कहती है देखो आशिमा, पहले तो ना दुनिया जो बोलती है ना, पहले तो उसको इग्नोर मारो। क्या बोलती रहती है, पागल है दुनिया में तो है ही लोग ऐसे। इग्नोर मारो, इग्नोर का मतलब पता है ना, इफ यू इग्नोर एंड रन अवे फ्रॉम पीपल हु आर डिफिकल्ट, हु डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, जस्ट इग्नोर देम, राइट। ये वर्ल्ड का ये रूल है, ये पहला रूल है। वर्ल्ड का एक और रूल है कि आपको कोई खरी खोटी सुनाएगा, आपको आपकी कोई इंसल्ट भी करेगा, आपको आपकी बुराई करेगा, करेगा ना, ठीक है। वो तो तीर्थंकर को भी किसी ने नहीं छोड़ा, तो भैया हम जैसों की क्या औकात, सबको गालियां पड़ती है। तो कंचन आंटी मुझे देख के बोलती है, एक बार है ना मुझे कोई नेगेटिव, कोई मुझे बोल रहा था कि तुम्हारे बारे में ना वो उस आदमी ने ऐसे बोला और वो नेगेटिव बोला। तो आंटी कहती है मैंने ना अपनी शरीर में ऐसे देखा और देखा क्या, मेरे मेरे शरीर में ये सब गंदा सुन के अपने बारे में कोई छेद नहीं हुआ है। छेद मतलब मेरे बॉडी में कोई छेद नहीं हुआ है, और छेद नहीं हुआ है तो मैं क्यों टेंशन करूं, राइट। अबे देख, जो जिसको जैसे बोलना है बोले, मेरे को पता है मुझे, मैंने जो किया, जो मुझे करना था। आई डोंट, मतलब मुझे अपनी बुराई सुन के मेरे को फील बैड नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे बॉडी में कोई छेद नहीं हुआ है, समझ गए हो। तो आंटी कहती है मैं तो सीरियसली अपने शरीर देखती हूँ, छेद हुआ, छेद हुआ, छेद हुआ, नहीं छेद हुआ, वाई माई बॉदर्ड, भाड़ में जाए। हंस रही थी, मैंने कहा आंटी गुड एग्जाम्पल। आंटी कहती है कि यदि घर वाले कई बार कुछ बोल देते हैं ना, घर वाले होते हैं ना, जैसे बहू आई या कभी सास आई और बोल बोल रही है कि देखो उसने तुम्हारे बारे में ऐसे बोला, तो कहती है देखो घर वाले लोग हैं ना, तो उनके सामने तो मैं कान बंद कर देती हूँ, ऐसे उंगली लेती हूँ, ऐसे कर देती हूँ लाइक दिस, और बोलती हूँ मुझे अपने बारे में बुराई सुननी नहीं है, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं अपन को सुनना ही नहीं है। कहते हैं तो घर वालों के साथ आप तो कान बंद कर सकते हो ना, आप अपनी उंगली डाल सकते हो या बोल सकते हो भैया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, राइट, कि सामने वाला जो भी जोर से उंगली बंद कर दो कान के अंदर डाल के, ठीक है। हाँ, तो आंटी कहती है मान लो तुम बाहर खड़े हो, होते हैं ना कभी अजनबी लोगों के साथ खड़े हो, उनके सामने तो आप उंगली नहीं डाल सकोगे ना, राइट। तो आंटी कहती है तो मैं क्या करती हूँ, बातों बातों में उनको सुना देती हूँ कि यार क्यों किसी की बुराई करो, एक आदमी दूसरे आदमी की बुराई करता है ना, मेरा तो मन करता है कान में उंगली डाल के बैठ जाओ, राइट। कहते हैं उनको भी मैं सुनाई देती हूँ बोलने के लिए कि क्यों लगे हुए हो एक दूसरे के बारे में, नेगेटिव कमेंट्स मारने में, खरी खोटी और पुल डाउन करने में। आंटी कहती है आई एम वेरी वेरी क्लियर, आई डोंट वांट टू नो, ठीक है ना, मुझे अपनी तरफ से दलील देनी है कि मेरे साइड ऑफ द स्टोरी सुनो, ठीक है। मेरे साइड ऑफ द स्टोरी सुनो का मतलब क्या है, अरे मैं तो निर्दोष हूँ, आप मेरी बुराई कर रहे हो ना, मैं तो निर्दोष हूँ, और देखो मेरे पास ये एविडेंसेस हैं टू शो कि मैं कितनी निर्दोष हूँ। तो क्योंकि वर्ल्ड क्या बोलता है, द वर्ल्ड डज नॉट नीड टू नो द ट्रूथ, दुनिया सत्य को जानने में इंटरेस्ट ना है उसका, और नहीं द वर्ल्ड इज इंटरेस्टेड टू नो द ट्रूथ, ओके। सो इफ द वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड टू नो द ट्रूथ, बैठ के अपनी क्या बोलते हैं सफाई देने की क्या जरूरत है, राइट, कि मैं तो भैया दूध की धुली हूं, आपने जो मेरे बारे में समझा है ना वो गलत है, क्यों देने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाला दुनिया समझने वाली नहीं है। आप बोलोगे नहीं, सीता ने तो अग्नि परीक्षा दी और बहुत कुछ दिया, राइट, वो इसलिए दिया क्योंकि वो रानी थी, याद रखना, ठीक है। रानी थी का मतलब ये होता है शी वॉज रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। तो उसमें यदि इल्जाम लगता है तो इल्जाम का निराकरण किया जाता है। बाकी यदि वो लेमैन होती तो शी डजंट नीड टू शो कि भैया मेरा सत्यत्व बिल्कुल सही है। भाई क्या सामने यदि माथा फोड़ भी लिया तो क्या अयोध्या के लोगों में समझ में आ गया उनको कि भैया सत्य क्या है और गलत क्या है, समझ में आया नहीं आया ना। जब सामने वाले को नहीं समझ में आने वाला, so please don't make an effort in explaining to the world your side of the story. The world doesn't need to know the truth. Keep the truth to yourself. Nobody is interested in listening. आंटी ये बोलती है कि वर्ल्डली वाइज बनो। वर्ल्डली वाइज का मतलब क्या है, दुनिया के रूल्स में वर्ल्डली वाइज, दुनिया जैसे करती है ना वैसे करते रहो, राइट। दुनिया क्या करती है, दुनिया क्या करती है ना, सोचो और वैसे करो। आप बोलोगे नहीं मैं सच बताने की कोशिश करती हूँ, बताऊंगी कि मैं तो कितनी अच्छी हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा करती हूँ, राइट। क्या दुनिया ऐसे करती है, ये नहीं करती है ना, डोंट डू,
Don't do, they are not interested, nobody is interested. Got it? ये रूल आपको बहुत टाइम वेस्ट से बचा देगा, बहुत झमेले से बचा देगा। अदरवाइज आप भी पॉलिटिक्स के अंदर चले जाओगे, प्रूफ करते रहोगे, सामने वाला प्रूफ एक्सेप्ट नहीं करेगा, झगड़ा ही होगा ना अल्टीमेटली। सो ये जानकर के झगड़े में पड़ना ही नहीं है हमको। इस पे किसी को डाउट्स हैं, कोई सवाल है, आर्ग्यूमेंट्स हैं? बी वर्ल्डली वाइज, दुनिया के जो रूल्स है ना उससे गेम, उनके रूल्स से उनके गेम खेलो। डोंट प्ले, नहीं, एक वर्ड है मोरालिटी। मोरालिटी मतलब आई विल हैव वेरी मॉरली हाई स्टैंडर्ड्स, ओके? तो दुनिया के मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स इतने गए गुजरे हैं, आपको पता है ना, दुनिया में तो मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है? तो आप अपने हाई स्टैंडर्ड से खेलोगे ना तो आप जीत भी नहीं पाओगे। नहीं नहीं, मैं सत्य जानती हूँ, मैं सत्य बचाऊंगी। कृष्णा न्यू वेरी वेल, इसीलिए कई जगह पे उसने माया की ना। कृष्णा ने क्यों माया की बताइए महाभारत में? और जब सब लोगों ने उसको बोलने की कोशिश की कि तुम तो माया करते हो, तुम तो ये करते हो, उसने क्या बोला? आई डिड व्हाट आई हैड टू डू टू विन। यदि मैं मोरालिटी के बाद पकड़ के बैठ जाऊंगा ना कि सही क्या है गलत क्या है, फिर तो मैं हार जाऊंगा। और जो सामने वाला है वो कौन सा मोरालिटी वाला आदमी मोरालिटी कर रहा है? सामने वाला आदमी क्या मोरालिटी कर रहा है? राइट? सो अगेन गोइंग टू द रूल्स, कि सामने वाला संसार मार्ग में सामने वाला गलत कर रहा है, यू कैन ब्रेक रूल्स एंड बिकम बैड। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बिकम बैड, टेल देम व्हाट दे आर, कॉल द शॉट्स, कॉल द ब्लफ, कॉल देम ऑफ। समझ में आ रहा है ये जो वर्ड्स बोल रही हूँ? ये संसार मार्ग के रूल्स हैं। ये रूल्स इसलिए बोल रही हूँ, नहीं तो आप यदि ये नहीं करोगे और मोरालिटी हाई स्टैंडर्ड्स में रहोगे, नहीं नहीं 18 पाप नहीं करना, नहीं नहीं परिग्रह नाम का पाप, नहीं नहीं अहिंसा करूंगी, पता है क्या होगा? जब आप हार के अकेले चुपचाप कोने में बैठे होगे ना, तब आप गाली पता है किसको दोगे? यार ये जैन धर्म ने पता नहीं क्या क्या सिखा दिया, मेरा दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया, और मैं इतनी दूध की धूली बनी हूं, अब मुझे क्या फायदा हुआ? समझ गए हो? मोक्ष मार्ग के रूल से संसार मार्ग में युद्ध नहीं करना है। गॉट इट? वेरी क्लियर? एनीवे, एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? क्वेश्चंस हैं सरस्वती जी? आप सरस्वती जी आप कितने इमोरल हो सकते हो? हाँ, कृष्ण वासुदेव सम्यक दृष्टि था, माया कर रहा है युद्ध जीतने के लिए, माया, ठीक है? मदन रेखा, मृग्यावती झूठ बोल रही है, कुछ बोल रही है, उल्लू बना रही है। पता है ना मृग्यावती ने उल्लू बनाया था चंद्र प्रद्योत को, किसी ने कुछ किया, सब लोगों ने उल्टे सीधे गलत काम किए। आप ऐसे लोगों को क्या बोलोगे सरस्वती जी, जो गलत काम करते हैं? क्या बोलोगे सरस्वती जी? जिसको जो करना हो वो करे, मुझे जो ठीक लगेगा उचित लगेगा वही मैं करूँ। वेरी गुड। पहले तो दूसरों पे ज्यादा टिप्पणियां देना बंद करो, क्योंकि सामने वाले को तुम्हारी राय की जरूरत नहीं। अनलेस वो आके तुमसे राय मांगे, प्लीज अपनी राय अपने पास रखो। पहले तो सामने वाले को जज मत करो। याद रखना, केवली भगवंत भी हर गलत काम होते हुए अपने केवल ज्ञान में देख रहे हैं। मर्डर्स होते हुए देख रहे हैं ना, रेप होते हुए देख रहे हैं ना, स्लेवरी होते हुए देख रहे हैं ना, अत्याचार होते हुए देख रहे हैं, सारे गलत काम होते हुए अपने केवल ज्ञान में देख रहे हैं। और फिर क्या करते हैं? कुछ करते हैं, वीतराग दशा में चले जाते हैं, वीतराग दशा में। समझ गए हो? क्यों? क्यों वीतराग दशा में जा रहे हो भैया? कुछ करो, मर्डर होने वाला है, मर्डर कर रहा है एक आदमी, दूसरा आदमी का मर्डर कर रहा है, कुछ करो केवली भगवान जी, इंटरफियर, सेव द लाइफ, अहिंसा करो ना, आपका तो काम है अहिंसा करना। तो उनके केवल ज्ञान में क्या झलकता है? किसने किसको मारा, कौन से भव में कौन सा कर्म उदय है, किसका क्या कर्म उदय है, ये इतना डीप नॉलेज जानने के बाद वो लोग करते क्या है? वीतराग दशा में चले जाते हैं। ठीक है? ये जान करके आप भी वीतराग दशा में चले जाओ सरस्वती जी। ठीक है? वीतराग दशा मतलब आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ डिसीजन हु इज राइट हु इज रॉन्ग। यस, मैं गलत नहीं करूंगी, बट मैं अपना श्रावकपना पालने के लिए आई विल डू वट एवर आई हैव टू डू। ठीक है सरस्वती जी? हाँ। हाँ। और याद रखना, टेढ़े आदमी के साथ टेढ़ा बन के रहना पड़ता है।
सीधे बन के रहोगे तो वो वैसे ही तुम्हारा बाजा बजा देगा, राइट? हाँ सरस्वती जी, हाँ फिर वहां पे आप एडवाइस पर आप अपनी अच्छी एडवाइस नहीं दे सकते। क्या एडवाइस नहीं दे सकते? अरे अच्छे इंसान बन के रहो, हम क्यों गलत काम करे, हम तो जैन हैं, राइट? ये सब एडवाइजेस नहीं दोगे, समझ गए हो सरस्वती जी? जी। हाँ, दुनिया हाँ के नजारे देखो और वीतराग दशा में रहो। दुनिया के नजारे देख के ना, राइट, सोचो किसके कर्म उदय, कौन कर रहा है, कब कर्म बांधे थे, उसका फ्यूचर क्या होगा, ये सब सोच के ना दुनिया के नजारे देखो। आप अभी को देख के ना सरस्वती जी, पास्ट को भी देख सकते हो, फ्यूचर भी देख सकते हो, देख सकते हो, दिख रहा है ना? देख के ना वीतराग दशा में चले जाओ, दुनिया के नजारे देखो और वीतराग दशा में चले जाओगे आप, ठीक है? बस मुंह खोल के फ्री में एडवाइस देके कि भैया ये तो गलत हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है? हाँ बट खुद के साथ हो रहा है तो टेक वट एवर एक्शन जो आप ले सकते हो। सरस्वती जी समझ में आया? जी। एनीवे, सो नेक्स्ट एक और टॉपिक है जिसका नाम है संसार मार्ग के रूल्स। आई एम कंटिन्यूइंग संसार मार्ग के रूल्स में एक और रूल है जिसका नाम है चारित्र शुड बी अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। चारित्र आप कितना अंगीकार करोगे? अपनी कैपेसिटी को देख के अंगीकार करोगे। आपके यहाँ मारासा आते हैं, होते हैं ना कई बार, आपके यहाँ चातुर्मास मिला, आपको 4 महीने मारासा थे, तो जोर शोर से मोक्ष मार्ग की इच्छा डेवलप हुई, सम्यक दर्शन की इच्छा डेवलप हुई, भगवान के मतलब मारासा का भी चारित्र से बहुत असर पड़ता है तुम्हारे ऊपर। तो तुमको क्या मन करता है यार, ये भी पचकान ले लो, वो भी पचकान ले लो, ये भी पचकान ले लो, ये भी पचकान ले लो। ढेर सारे पचकान लेते हैं ना सरस्वती जी हम, हाँ? फिर क्या होता है, 4 महीने बाद मारासा विहार करके चले जाते हैं। फिर नानी याद आ जाती है, अरे यार ये व्रत तो याद ही नहीं रहता, ओहो ये व्रत तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ओहो अब तो मैं बाहर ट्रैवल कर रही हूँ, शादी ब्याह में क्या कैसे खाऊंगी, कैसे रहूंगी, कैसे कपड़े पहनूंगी, टेंशन हो जाती है और अपने व्रतों को का बाजा बजना चालू हो जाता है। सरस्वती जी, है कि नहीं है? हाँ, मैं ऐसे कितने लोगों को जानती हूँ जो रोटे पीटते हैं, लोगों की बात छोड़ो, मैं रोटी पीटती हूँ कि यार एंथुजियाज्म में आके ये क्यों व्रत लिया। सीरियसली, एंथुजियाज्म में आके हम व्रत नहीं ले लेते? हाँ, तो भैया क्यों लिया, मैं कई बार पछताती हूँ। इसका मतलब क्या है, अपनी कैपेसिटी देखो और करो। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, चौथा गुण स्थान वाला जो एक भी व्रत अंगीकार नहीं कर रहा है, इतनी उत्कृष्ट साधना कर रहा है कि उसने तीर्थंकर नाम गोत्र बांध रहा है। ये आप देख रहे हो ना, 0 चारित्र, ओके? और एक और भी हमको पुंडरिक की स्टोरी से क्या मिलता है कि इतना जबरदस्त चारित्र पाला कुंडरिक ने, इतना जबरदस्त, हजारों साल का दीक्षा पर्याय पाला, बट एंड में क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं दीक्षा नहीं पाल पा रहा हूं, व्रत को छोड़ दिया। तो जितना फायदा नहीं हुआ था उतना तो बाजा बज गया। सोचो, ये जो एंथुजियाज्म फॉर टेकिंग चारित्र जो है ना, ये थोड़ा ना अक्ल भी लगाओ उस वक्त जब चारित्र आ रहा है। क्यों अक्ल लगाओ? एंथुजियाज्म में ज्यादा ले लोगे ना पंगे पड़ जाएंगे, क्योंकि कभी मत भूलो कि भाई जब मारासा है ना, तो मारासा की शीतलेशा, मारासा का चारित्र आप पे वर्क कर रहा है। बट जब मारासा चले जाते हैं ना, तब तुम अकेले के अकेले, और तुम्हारा चारित्र तो वैसे भी इतना था। मारासा के सानिध्य में थोड़ा चारित्र बढ़ा आपका, थोड़े भाव बढ़े, थोड़े ऊंचे भाव गए, तो भैया वो उनका इफेक्ट था, वो तो चले गए। अब आप फिर अपनी नॉर्मल कैपेसिटी पे आ गए, फिर बाजा बजेगा। तो भैया अब अपनी औकात में रहो। इसलिए बोलते हैं ना, डोंट ओवरडू चारित्र, अंडरस्टूड? इट विल बाइट यू वेरी बैडली, अंडरस्टूड? मैं ये नहीं कह रही हूं कि चारित्र में आगे मत बढ़िए, प्लीज आगे बढ़िए, बढ़ सकते हो तो बढ़ो, बट ये जो 4 महीने के अंदर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो एंथुजियाज्म दिखाते हो ना, हाँ, ये गिरना नहीं चाहिए एंथुजियाज्म, ठीक है? इसलिए ये रूल क्या निकलता है कि चारित्र शुड बी अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। मेरे बॉडी की कैपेसिटी देख के मुझे लेना पड़ेगा चारित्र, ठीक है? जैसे
मेरी बॉडी है ना रेपिटेटिव कुछ चीजें नहीं कर पाती है। रेपिटेटिव का मतलब होता है एक ही चीज बार 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 बार। जैसे मैं नवकार मंत्र भी तुम बोलो ना माला कर लो, भाई नहीं कर सकते माला, क्योंकि वो रेपिटेटिव है। रेपिटेटिव आई कैन नॉट डू। ओके, मैं नवकार मंत्र बोल लूंगी तो नमो अरिहंतानंद पे आधा घंटा सोच सकती हूँ, पर तुम मुझे बोलो अरिहंत के बाद नमो सिद्धानंद बोलो, सिद्धानंद के बाद नमो आर्यनंद बोलो, भाई रेपिटेटिव मैं काम नहीं कर पाती, क्योंकि वो मेरे बॉडी की कैपेसिटी नहीं है। हर आदमी की अलग अलग कैपेसिटीज होती हैं। यदि मैं ऐसा व्रत पचखान लेके आ जाऊंगी ना तो पक्का मेरा बाजा बजेगा ना। ये सोच करके प्लीज अपनी बॉडी को देखो, दूसरा किसी के बारे में मत सोचो, ठीक है। व्हाट कैन आई डू? यदि आप एकाशना कर सकते हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस डालो, और यदि कर सकते हो तो प्लीज चारित्र में आगे बढ़ो। बट देखा देखी एंथुजियाज्म में इतना लंबा फरलांग लगाने की भी जरूरत नहीं है कि आपका बाजा बज जाए। आ भी क्लियर है? सोचो जिन कल्पी का विच्छेद करने की क्या जरूरत थी? महावीर स्वामी भगवान ने क्यों बोला कि इस टाइम में जिन कल्पी का विच्छेद हो गया है? क्यों बोला? आजकल बेस्ट आचार्य भगवान, बेस्ट साधना करने वाले भी जिन कल्पी की साधना क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों महावीर स्वामी भगवान ने इसको बैन कर दिया? सोच के देखो। आर्य का प्रभाव नहीं सकते आप लोग। नहीं, चौथे आर्य में भी तो जिनकल्पी का विच्छेद होता है। तीर्थंकर के चले जाने के बाद कितना टाइम तक जिनकल्पी रहता है? जिनकल्पी is dependent on a lot of factors, okay, including ara, including sahanan, including a lot of things. तो भगवान जानते थे कि जिनकल्पी का बॉडी में किसी में कैपेसिटी नहीं होगी, तो जिनकल्पी का विच्छेद कर दिया। आज के आपके आचार्य, आपके जितने भी बेस्ट साधना वाले जो श्रावक साधु है ना, वो भी जिनकल्पी लेवल पे फंक्शन कर ही नहीं पाएंगे। गॉट इट प्रमिला जी? हाँ, बॉडीली कैपेसिटी नहीं है, सॉरी, प्लीज डोंट इवन बॉदर टू अंडरटेक इट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल होता है, क्या मैं आपको फोर्स कर सकती हूँ दीक्षा लेने के लिए? प्रमिला जी, कैन आई फोर्स यू? ये क्यों क्यों नहीं कर सकती हूँ? राइट, नोबडी। नोबडी। तो आप भी अपने बॉडी को फोर्स मत करना प्रमिला जी, ठीक है। यदि आप अपनी बॉडी को फोर्स करोगे ना, तो क्या पता आपकी बॉडी आपकी भी ना सुनेगा, ये भी याद रख लेना, और आपका बॉडी का बाजा बज जाएगा। So listen to your body. Understood? If you can't, I cannot force you. Then you also cannot force your body. Go slowly, slowly. Right? प्रैक्टिस करना है आपको। यदि 28 भी करने की प्रैक्टिस लॉन्ग रन में, जिसको बोलते हैं ना संथारे के पहले क्या बोलता है? संलेखना। संलेखना। संलेखना भी ग्रेजुअल की जाती है, जंप नहीं मारा जाता है, याद रखना, ठीक है। अब मरना हो तो संथारा कर लो, डायरेक्टली जंप मार दो, बट अदरवाइज संलेखना की जाती, ग्रेडेशन में आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। So please don't force your body to tolerate and do what it can't do. जो आपका शरीर नहीं कर सकता है ना, प्लीज उसको फोर्स मत मतलब फोर्स मत करो। एक तो ये भी रूल है, ठीक है। प्लीज टेक कृष्णा, कृष्णा जो था वो दीक्षा लेना चाहता था। अरिष्णेमी भगवान को बोलता है मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो दीक्षा लेना तो बड़ी अच्छी चीज है भाई। Why is अरिष्णेमी भगवान saying sorry you can't do it? Why is he saying sorry? व्रत नहीं ले सकते थे वो। हाँ, क्योंकि निदानकृत जीव जो होता है ना, वो व्रत कभी ले भी लेगा ना तो वो पाल ही नहीं पाएगा, वो व्रत पाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि निदानकृत है। निदान में ना वो एक जो पुण्य का उदय होता है ना, उसमें वो इतनी खिंच होती है, इतना अट्रैक्शन होता है पुद्गलों के प्रति, व्रत के लिए आपको पुद्गल का इतना अट्रैक्शन में आप काम नहीं कर पाओगे। द पुद्गल नीड्स टू बी लूजली अटैच्ड टू योर आत्मा, ठीक है। निदान में वो पुद्गल मतलब जो पुण्य का जो उदय होता है ना, दैट्स वेरी मतलब टाइटली बाउंड बाय योर आत्मा, मतलब बहुत बाइंडिंग बहुत है। तो उसकी वजह से अरिष्णेमी भगवान ने बोला तुम दीक्षा नहीं, इवन दो दीक्षा बहुत अच्छी चीज है, इवन दो कृष्णा बोल रहा है मुझे दीक्षा लेनी है, राइट, और देख रहे हैं कि कृष्णा की लिटरली वो जेन्युइनली दीक्षा लेना चाहता है, फिर भी उसको मना कर दिया गया, सॉरी यू कैन नॉट टेक। इसका मतलब क्या है? बेस्ट साधना भी ना सबके बस की नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है? तो कृष्ण वासुदेव ने क्या बोला? नहीं है, मैं दीक्षा नहीं ले पाऊंगा, तो बिना दीक्षा के भी तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया ना, श्रावक पने में रह के भी, चौथे गुण स्थान में रह के, श्रावक पना भी मतलब पांचवा गुण स्थान भी नहीं। इसका मतलब सम्यक दर्शन में ही इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि आप सब कुछ कर पाते हो, मतलब कहां से कहां निकल जाओगे।
चारित्र, राइट? सो डोंट गेट स्टक अप ऑन चारित्र। हम लोग सब लोग मैक्सिमम पता है किस पे ऑब्सेशन करते हैं? चारित्र पे ऑब्सेशन करते हैं। यदि कोई 28 कर रहा है, वर्षी तप कर रहा है, तो आप उसको ग्रेट मानोगे, राइट? और आपकी आपकी उसी ग्रुप के अंदर कोई ज्यादा व्रत पचखान नहीं करता है, संवत्सरी वाले दिन भी खा रहा होता है, तो आप उसको कैसे समझोगे? है ना? आगम में एक साधु के बारे में आता है कि जो खाना छोड़ ही नहीं सकता था संवत्सरी वाले दिन, ना आगम कहता है साधु को पूरा दिन व्रत नहीं, मतलब व्रत होता है उस दिन। साधु का तो होता है, श्रावक के लिए कोई रूल नहीं है, बट साधु के लिए एक रूल है कि प्लीज खाता है। वो उस दिन भी खा रहा है, उस दिन भी खा रहा है, ठीक है? तो जो साधु जिसका संवत्सरी वाले दिन खाना मतलब जिनके व्रत पचखान है ना, दे आर लुकिंग डाउन ऑन दैट साधु। देखा, पूरा टाइम खाता है सारा, सिर्फ खाता है। दे इंसल्टिंग हिम, दे लुकिंग डाउन ऑन हिम। मान भी है कि यार हम ग्रेट, ये डफर। वो खाते खाते, मतलब वो जो खा रहा है ना, तो खाने वाला साधु, उसको केवल ज्ञान पहले उत्पन्न होता है, राइट? उसको पहले उत्पन्न होता है, क्योंकि वो जब इंसल्ट करता है ना, दो साधु जो होते हैं ना, जो व्रत करके बैठे हुए होते हैं संवत्सरी वाले दिन, वो उसकी इंसल्ट करते हैं। क्या बोलते हैं? बेकार, क्या साधु है, सिर्फ खाता है तू। ऐसा छोड़ के ना, जब वो उसको ऑफर करता है ना, क्योंकि खाना ना ऑफर किया जाता है मतलब सब साधुओं को, तो जब वो ऑफर करता है ना, तो साधु उनके मुंह पे उसकी पात्र में थूक देते, कितना घटिया है, मतलब टोटली लुकिंग डाउन ऑन हिम। तो वो क्या बोलता है, मेरे ये जो साधु है ना, सचमुच ग्रेट हैं, तपस्या वाले हैं, मोक्ष जाने वाले हैं, राइट? ये तो मुझे सही रास्ता बता रहे हैं कि मुझे व्रत करना चाहिए था और मैं कर नहीं रहा हूँ, तो ये कहाँ गलत है, ये तो बिल्कुल सही है। ऐसा सोच के उनके प्रति विनय लाता है और संभाव लाता है। कर्मों की निर्जरा होती है, केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, खाने वाला आदमी को केवल ज्ञान हो रहा है, और व्रत करने वाला कहाँ बैठा है? ओके, ओके। अंबड़ के 500 शिष्य जो थे, आपने उसकी स्टोरी सुनी होगी, अंबड़ के 500 शिष्य थे। अंबड़ पहले वो नॉन जैन था, मतलब वो जो ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने वाला जो साधु होता है ना, जिसको हिंदू साधु भी बोलते हैं, या कुछ भी बोलो आप, उसके पास 500 शिष्य थे, मतलब एंड दे वर रियली वेरी गुड हिंदू साधु थे। एक टाइम पे आके उनको, जब जैन धर्म का वो सुनते हैं, तो उनको सम्यक दर्शन होता है। तो वो बोलते हैं कि अभी हमको जैन, मतलब नाउ वी वांट टू बी जैन्स, पर जैन्स में भी दो कैटेगरी है, या तो साधु बनो या तो श्रावक बनो। अब वो पहले हिंदू साधु थे, तो वो बोलते हैं बॉस, टेक्निकली हमको क्या बनना चाहिए, जैन साधु बनना चाहिए ना, बट यार लगता हमारे में कैपेसिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम जैन श्रावक बनेंगे। तो पांच अंबड़ और उसके 500 शिष्य जो है ना, वो श्रावक पना पालते हैं, साधु पना नहीं पालते हैं, बट पालते हैं। मतलब मर जाते हैं वो नदी के अंदर, जब उनको पानी नहीं मिलता है, तो अदत्ता दान का व्रत वो लोग तोड़ते नहीं हैं, और इस तरह से व्रत तोड़े बगैर वो आराधक बन जाते हैं, और तीसरे भव में सब निकल जाएंगे मोक्ष में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अंबड़ के जो 500 शिष्य थे ना, उसने एंथुजियाज्म में आके, क्या मैं तो हुई हिंदू साधु, मैं चलो जैन जैन दीक्षा ले लेता हूँ, जैन साधु बन जाता हूँ, ऐसे एंथुजियाज्म दिखाया? नहीं दिखाया ना, नहीं दिखाया ना, गॉट इट? क्या क्या बना वो, श्रावक बना। आप भी अपना चारित्र जो है ना, जो अपने श्रावक का 12 व्रत है, ज्यादा एंथुजियाज्म में ना ऐसे ना हो कि व्रत ले लो और पालो नहीं, डोंट डू दैट। और यदि कुछ गड़बड़ हो गई है, व्रत ले लिया है और पाल नहीं पा रहे हो, प्लीज उसका मारा सा के बोल के प्रायश्चित निकाल लेना, प्लीज। ये क्या रूल निकल रहा है श्रावक पने का, संसार मार्ग का? चारित्र शुड बी अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। इस पे किसी को आर्ग्यू करना है? एनीबडी? एनीबडी? प्रमिला जी? एंड अगर नहीं कर सके तो दुखी भी नहीं होना है, गाना रोज रोज गाना भी नहीं कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कषाय हो जाता है, दैट बिकम्स कषाय। दैट इज अ कषाय ओनली। लोभ कषाय नहीं है तो और क्या है? लोभ कषाय नहीं है तो और क्या है, बताइए? डू नॉट शो लोभ कषाय। हम लोग कभी एक चीज नहीं समझ पाए हैं, ये सब व्यवहार चारित्र है। व्हाट इज निश्चय चारित्र? निश्चय चारित्र इज वीतराग दशा। हम, आप और मैं कितनी बार कोशिश करते हैं दिन में वीतराग बनने की?
कितनी बार दिन में प्रमीला जी आपने, शोभा जी आपने, सरस्वती जी आपने वीतराग बनने की सुबह से अभी तक कोशिश की है? बताइए। नहीं की। सरस्वती जी तो ईमानदारी से मना कर रहे हैं, प्रमीला जी नहीं कर रहे हैं, राइट? शोभा जी भी शायद मना कर रहे होंगे। मैं प्रमीला जी आपसे सवाल करती हूँ, सुबह से अभी तक वीतराग बनने की कोशिश नहीं की, पर समायिक की होगी प्रमीला जी, है ना? है ना? अब बोल रहे हैं क्योंकि अभी भी हम व्यवहार चारित्र में ही अटके हुए हैं। व्हाट इज निश्चय चारित्र? इन समायिक तो वो दशा रहती है, ऐसी बात नहीं है। वो अपने आप आ जाए बात अलग है, पर आफ्टर वीतराग समायिक या ऐसे सांसारिक काम करते हुए वो विचार ही नहीं आया। तो कब आएगा आपको निश्चय चारित्र? कब आएगा? कब मेहनत करोगे उसके लिए भी? इतने सालों से आप समय के ही कर रहे हो, अभी तक व्यवहार चारित्र में ही अटके हुए हो। रेज योर बार ना, यू कैन नॉट बी डूइंग सेम थिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑल्सो। प्रमीला जी, रेज योर बार एंड टारगेट निश्चय चारित्र ऑल्सो। व्हाट इज निश्चय चारित्र? वीतराग दशा बोलते हैं ना, मोहनीय कर्म का जो चारित्र मोहनिया का शम चाहिए मुझे। ठीक है प्रमीला जी? जी। ओके। ये लास्ट के 2 रूल्स मैं आपको फिर भी गिना रही हूँ, इसमें कोई सवाल नहीं है, तो मैं नेक्स्ट एक रूल है, वो है डू थिंग्स। संसार में ना, संसार मार्ग में, मोक्ष मार्ग की बात नहीं हो रही, श्रावक के लिए संसार मार्ग में हर चीज मॉडरेशन में करो। मॉडरेशन क्या होता है? इट्स ओके, इट्स अ रेंज, नॉर्मल। ज्यादा एक्सट्रीम गरीब भी नहीं होना, तो ज्यादा एक्सट्रीम भी नहीं होना, मैं सोचती हूँ। यदि मैं ज्यादा सोचूं कि मैं अमीर हो जाऊं, अमीर हो जाऊंगी, तब मैं जाके धर्म करूंगी, राइट? ये सब भी एक्सट्रीम्स क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जैसी मैं हूं एक्सेप्ट कर लो। उपासक दशांग में 10 श्रावक बहुत अमीर हैं, कंपैरेटिवली बहुत अमीर हैं, बट वो उससे और अमीर भी नहीं होना चाहते और गरीब भी नहीं होना चाहते। दे आर हैप्पी व्हाटएवर इट इज, देयर वी आर एक्सेप्टिंग इट। उसको मॉडरेशन बोलते हैं, इट्स मॉडरेशन, आई विल बी देयर। आजकल है ना, आप अपने किसी भी बच्चे से पूछना, आप यदि बहुत अमीर घर के बच्चे से पूछोगे ना, यार तू क्या करना चाहता है बड़े होके, पता क्या बोलता है? मैं अमीर बनूंगा, लिटरली। तो आप उसको बोलोगे यार तू तो वैसे ही बड़ा अमीर है, मतलब इतना ज्यादा अमीर है कि तू बैठ के खाए ना तो भी कमी नहीं होगी। फिर भी उसका क्या होगा? नहीं, आई वॉन्ट टू अर्न मोर, आई वॉन्ट टू अर्न मोर, आई वॉन्ट टू अर्न मोर। देर इज नो मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब होता है ना, वो होता है। तो आपको मैं पूछती हूँ, आप जब शादी ब्याह में जाते हो तो कितना सुंदर लगना, कितनी महंगी साड़ी पहनना, क्या आप भी मॉडरेशन में करते हो कि नहीं? सबसे सुंदर साड़ी होनी चाहिए, सबसे अच्छा मेकअप होना चाहिए, मैं तो आउटस्टैंडिंग लगनी चाहिए। हाँ, ये भी थॉट्स आते हैं ना हमको? हाँ, वाई इज देयर नो मॉडरेशन हमारे अंदर भी? फिर आप अपने बच्चों, क्या शोभा जी? पहले पहले होता था ये सब, बट ऑफ कोर्स अभी तो बहुत कम हो गया है, मॉडरेशन में आ गए हैं। शोभा जी, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। ठीक अभी है, तो मॉडरेशन में आ गए हैं। आई या एम सुपर हैप्पी के मॉडरेशन में आ गए। देयर शुड बी नो कंपटीशन। ठीक है, एक आदमी है जिसको सुंदर लगना है, वो है जिसकी शादी हो रही है ना, उसी को सुंदर लगना है। बाकी सब नहीं भी सुंदर लगेंगे ना, तो भी उसकी शादी हो जाएगी ना, लड़की की और लड़के की शादी हो जाएगी ना। फिर आप जितना भी सुंदर लगो या नहीं भी लग पाओ, इट्स ओके, डोंट वरी सो मच, राइट? फिर भी हम कितना ज्यादा दिमाग लगाते हैं। नहीं, वी नीड टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, है ना? मॉडरेशन पे सोचो, संसार मार्ग मॉडरेशन की बात कर रहा है। ठीक है? हाँ, एंड कोविड, एक्चुअली फ्रॉम कोविड, बिकॉज ऑफ कोविड ऑल्सो बहुत आदत हो गई मॉडरेशन की। आई एंड एम अच्छा, वेरी, एंड अभी समझ में आ गया कि ऐसे कोई रॉकेट साइंस जैसी कोई चीज कर नहीं रहे हैं कि अपन अच्छे दिख के। वेरी गुड, वेरी गुड। लोगों को क्या लगता है, हम सुंदर लगेंगे ना तो लोग हमारी तारीफ करेंगे, राइट? बहुत, फिर भी लोग गालियां देने वाले, बेटा जिस दिन गाली खाने के कर्म उदय में आएंगे ना, बेटा कोई छोड़ने वाला नहीं है तुमको, राइट? तो ये जान करके भैया, मतलब डोंट, वैसे ही सुंदर हो तो प्रॉब्लम नहीं है कि सुंदर लगो, बट हाउ मच, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। वी ब्रेक लिमिट्स। हम प्रेशर करते हैं अपने घर वालों को, इतना खर्चा करो कपड़ों पे, ज्वेलरी पे, सुंदरता पे, ये सब कर रहे हैं ना हम लोग। there's no limit to looking good, there's no limit, okay? सेम इज द केस विद घर बनाना है, बड़े से बड़ा घर बनाना है, बड़े से बड़े मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग से मैं हाई फाई घर बनाना है, सब कुछ होता है ना।
मॉडरेशन वालों से पूछो, दे आर मोर हैप्पी। छोटा सा घर है, सफाई कर रहे हैं वो, इतना बड़ा घर होगा ना, सफाई कौन करेगा? ठीक है, मॉडरेशन इज द की टू संसार मार्ग। ठीक है, टू हाई गोल्स, गोल्स यदि आपके बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं कि बस मैं 1 महीने में इतना कमा लूं, 1 महीने में इतना कमा लूं, मान लो होते हैं जिसके में, ऐसे लोगों को एंजाइटी भी चालू होती है। इसलिए आगमों में 2-3 अक्षर हैं। क्या वर्ड अक्षर है? संयम रखो, संयम रखो। संसार मार्ग में भी इट्स ओके, संयम रखो ना, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो देर इज अ प्लान बी, वो भी नहीं हुआ तो देर इज अ प्लान सी। आप समझ गए हो? बच्चे क्या बोलते हैं? बेस्ट कॉलेज में हमको एडमिशन चाहिए। माँ क्या सोचती है? बच्चा पैदा होता है तो बेस्ट स्कूल में एडमिशन मिल जाए मेरे बच्चे को। ठीक है, नहीं मिले तो राइट, सो रिस्ट्रेन। इसमें नहीं मिला, दूसरे दूसरे देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी, मतलब कहीं और एडमिशन मिलेगा। वहां नहीं मिला, तीसरे में मिलेगा, तीसरे में नहीं मिला, चौथे में मिलेगा, मिल जाएगा। राइट, डोंट फ्रेट ओवर इट, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। इसको आगम में 3-4 अक्षर, संयम वर्ड है, एक है मन पे लगाम करो। मन पे लगाम वर्ड में काफी चीजें आती है। मन पे लगाम का मतलब ये होता है, मन करता है मेरा हर चीज बेस्ट करने का। देर इज नो थिंग लाइक बेस्ट, राइट, देर इज नो लिमिट टू दैट। में आपको पता है मैं अपनी भाषा में क्या बोलती हूँ? ये संयम को, रिस्ट्रेन को, मॉडरेशन को, पता है क्या बोलती हूँ? पासिंग मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो मैं शादी ब्याह में जाती हूँ तो कितने मार्क्स चाहिए? बस इतना ही सुंदर लगना है कि लोग ये ना बोले कि भाई तू शादी में आई है, राइट, यू आर नॉट सिटिंग इन योर हाउस। ओके, so that much beautiful I have to look, that much formal I have to look, that much money I have to blow up, that much competition for मुझे सुंदर लगना है, नहीं सुंदर लगना है, ये झमेले जो है ना, you should just get passing marks, that's fair enough। इससे ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाए तो ठीक है, पर इसमें फाइट नहीं मारनी है। फाइट नहीं मारनी है का मतलब ये है, डोंट ओवरडू इट। तो मैं हर चीज में, ये मेरा तो ये स्टैंडर्ड है, स्कूल से ये था भैया, पास कर देना। ठीक है, तो मेरा तो हर संसार के हर रूल में ये होता है। खाना बनाना, भगवान इतना ही इस लेवल पे खाना बनाऊं कि लोग खा पाए, मतलब इट्स एडिबल, राइट। बट आपको ये लगे कि मैं हाई फाई शेफ की तरह खाना बनाऊं, नहीं भाई, इतना अच्छा नहीं आता है। पासिंग मार्क्स। ओके, कपड़े कैसे हो, वार्डरोब में कैसे कपड़े होने चाहिए? सारे हर तरह के वैरायटी ये सब होनी चाहिए? नो, कहीं जाओ तो उसके लायक कपड़े होने चाहिए, उसके लायक सब कुछ होना चाहिए। दैट इज गुड इनफ फॉर अस, अंडरस्टूड? सो आई एम टेलिंग यू ना, आई हैव दिस एटीट्यूड ऑफ पासिंग मार्क्स। ओके, ओके, एंड इट वर्क्स वेरी वेल विद मी। तो ये मेरी भाषा है। ओके, आप अपनी भाषा खुद सेट कर लो। आपके लिए भाषा है मॉडरेशन, आपके लिए। तो मेरे घर कोई गेस्ट भी आता है ना, तो मुझे पहले टेंशन हो जाया करती थी, अब मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती। अब मैं क्या सोचती हूँ, गेस्ट आ रहा है, पहले क्या होता था, अच्छे से अच्छा खाना बनाऊं, क्या खाना बनाऊं कि उनको अच्छा लगेगा, कैसे बनाऊं कि दे लाइक इट एंड दे एंजॉय इट। टेंशन होती है ना, क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं, टेंशन हो जाती थी। अब मैं क्या सोचती हूँ, पासिंग मार्क्स, उनका पेट भरना चाहिए, दे शुड लाइक इट, इट शुड बी हेल्दी, राइट, दैट इज मोर एनफ। And this is what I can cook, I'm going to cook that is totally okay, right? Moderation, because आप किसी के घर जाते हो, क्या खाने को मिलता है, स्काई इज द लिमिट, राइट। 50 चीजें मैं बाजार से भी लाके रख दूं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मॉडरेशन इज अ लिमिट। So यही बोलते हैं अपने आप को कि भाई there is always somebody better than you. Yeah, You can never be the best one. yeah, 100% है better, so don't go into that rat race. very good. क्योंकि हर जगह पे आप इतनी बड़ी है, सब अपने बेटर तो है ही है सब। हाँ, सी हर आदमी कोई, आप अपना बेस्ट करो। हाँ, देखो, जिसको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, वो यदि बनाना चाहे तो वो उसका शौक है, वो पैशन के लिए मैं मना नहीं करती। कोई आदमी बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, मैं उसके लिए मना नहीं करती। सो फॉलो योर पैशंस, बट रेस्ट, हर आदमी हर चीज में तो अच्छा नहीं है ना, जिसमें तुम अच्छे नहीं हो। पासिंग मार्क्स इज गुड इनफ इन संसार मार्क, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। प्लीज टाइम वेस्ट मत करो अच्छा बनने के लिए, इतना ज्यादा दिमाग मत चाटो। कोई ऐसे बोलते हैं ना कि अरे सबको लिमिट कर लो कि 2 आइटम होनी चाहिए, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस देन। ये तो मैं वही बोलती हूँ कि जिसको करना है उनको करने दो ना, उनका शौक, उनको अच्छा लगता है तो लेट देम डू 5 आइटम्स, बट
आई डोंट हैव टू गेट कैरिड अवे कि ये 5 आइटम के पीछे मैं फिर टेंशन नहीं लूं। मैं, मेरे को ये अच्छा लगता है, आई कैन मैनेज दिस मच, आई विल डू दैट मच। वेरी गुड। अपने बच्चों की जब आप शादी करते हो तो ये चीजें भी सोचना कि कंपटीशन में उतरोगे ना तो करोड़ों रुपए भी खर्च कर दोगे, राइट? बट अगेन यू कैन बी इन मॉडरेशन, पासिंग मार्क्स, राइट? माई फिलोसफी ऑफ पासिंग मार्क्स वर्क्स वेरी वेल विद मी। तो मुझे ना कभी टेंशन नहीं होती, मुझे और ज्यादा मान लो कुछ खराब भी बन जाना है तो पता क्या लगता है, सामने वाले की पुण्यवानी होती तो अच्छा बन जाता ना। Still not my fault, right? I'm putting it on the other person. So I mean, it just helps you mentally. There is no limit to good things. So संसार मार्ग में आपको मॉडरेशन में रहना है, right? संसार मार्ग में नेक्स्ट एक लास्ट है, सहज भाव से जो हो जाए ना दैट इज बेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सहज भाव से जो हो जाए दैट इज द बेस्ट? व्हाट इज सहज भाव से जो हो जाए? बस सरलता से, इजी और अच्छे मन से जो होता है वो होना चाहिए। यू डोंट हैव हो टू। जाए। और कई बार है ना, कई चीजें अपने आप हो रही होती है, होता है ना, कई बार बच्चे को कोई एडमिशन हो रही होती है, बच्चा कहीं, मम्मी मैं ये नौकरी ऑफर है, मम्मी मेरा ये हो रहा है, कई बार कई चीजें ऑटोमेटिकली हो रही होती है, राइट? तो सहज रूप से यदि कोई कुछ हो रहा है ना तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। वाई इज इट अ गुड थिंग? बिकॉज जो चीज हो रही होती है ना दैट इज ऑल्सो कर्म उदय। एंड इफ दैट इज कर्म उदय, आप उसको, उस कर्म उदय को ऑल्टर भी कितना कर पाओगे? ठीक है, ये जान करके कई बार जो सहज भाव से जो चीजें हो रही होती है ना, होने दो। देखो जो गलत हो रही होती है आप उसको स्टॉप कर सकते हो, ठीक है, पर जो चीज गलत नहीं है, जो चीज अल्टीमेटली होने ही वाली है, जो हो रही है, होने दो। सहज भाव से जो हो जाए दैट इज द बेस्ट, बिकॉज दैट्स कर्म उदय। ठीक है, लर्न टू एक्सेप्ट कर्म उदय। हम हर चीज में कर्म उदय से नहीं लड़ सकते, कर्म उदय से बेवकूफ लड़ते हैं। सम्यक दृष्टि जीव कर्म उदय को एक्सेप्ट करता है, ये मेरे कर्म उदय है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जो आदमी कर्मों को नहीं नहीं मैं तो तबीयत ठीक करके ही रहूंगा, राइट? तो कई बार ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम आती है ना जिसमें तबीयत ठीक नहीं होती है, राइट? तो सम्यक दृष्टि जीव क्या बोलता है, मैं पूरी मेहनत कर रही, मतलब आई एम डूइंग एवरीथिंग अपनी तबीयत ठीक करने के लिए, नहीं हो रही है ना, राइट? आई एक्सेप्ट द कर्म उदय। ठीक है, सो एक वर्ड आता है कि जो आदमी परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेता ना, इज अ डेफिनेशन ऑफ सम्यक दृष्टि। जो एक्सेप्ट ही नहीं करता, भाई मैं तो अपने ये परिस्थिति को चेंज करके ही रहूंगी, करके ही रहूंगी, ये जो बीड़ा उठा लेते हैं ना, ये मिथ्यात्व के कंपोनेंट्स ज्यादा लगते हैं, मिथ्यात्व का उदय ज्यादा लगता है। वाई आर यू नॉट एक्सेप्टिंग द कर्म उदय? ठीक है, हाँ, कई चीजें कई बार बहुत चेंजेस नहीं आते हैं, और जब चेंजेस आने वाले होते हैं तो आ भी जाएंगे, ये सोच करके लर्न टू एक्सेप्ट, जो सहज भाव से हो जाए लर्न। कभी कभी जो परिस्थिति आप बता रहे हैं ना, परिस्थिति के हिसाब से सोचना चाहिए। तो आई ऑलवेज थॉट के आई एम थिंकिंग अकॉर्डिंग टू परिस्थिति, पर फिर थोड़ा उससे भी कम कभी कुछ होता है ना तो आई टेल, अरे आई एम तो एक्सपेक्टिंग ओनली मॉडरेट, देन व्हाई गॉड यू आर गिविंग मी लोअर क्यों हो रहे हैं मेरे कर्म के हिसाब से? तो मुझे ऐसे कभी कभी ऐसे भी लगता है। आपको लगता है, बट कई बार क्या होता है कि ऐसी ऐसी चीजें होती है जो सामने वाले को समझ में नहीं आती है, राइट शोभा जी? कई चीजें ऐसी होती है। आप आपको इसके लिए ना एक सेंटेंस बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा। आयुष कर्म जब हमने बांधते हैं, मतलब आप पिछले भव में आपने इस भव का आयुष बांध लिया ना, इसका मतलब आप जब से पैदा हुए हो ना मनुष्य भव में शोभा जी, और जब तक आप मरोगे, इसमें से ना आपकी उम्र फिक्स्ड होती है, बट आप कौन कौन से कर्म उदय में आएंगे ये भी फिक्स हो जाता है, और उनको कौन कौन उदय करेगा, मतलब देखो 6 कंपोनेंट्स आयुष कर्म में फिक्स होते हैं ना, तो जो 6 कंपोनेंट्स में स्थिति भी होती है, अनुभाग भी, मतलब कौन से कर्म दलिक है, अनुभाग मतलब रस भी फिक्स्ड हो जाता है, सब कुछ होता है, कौन उदय करेगा ये भी फिक्स्ड हो जाता है, याद रखना है शोभा जी, राइट? और ये कब हो गया? पिछले भव में आपने जब आयुष बांधा था इस भव का, तब हो गया था। इसका मतलब अभी तो सिर्फ प्ले ही होगा, ठीक है? आप इसमें सोचना अलग कर सकते हो, आप थोड़ा सा मेन्यूवर अराउंड इट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट ड्रास्टिकली चेंज द सिनेरियोज, ये भी याद रखना। इस वजह से सम्यक दृष्टि जीव परिस्थिति को एक्सेप्ट करता है, कई चीजों में यू कैन मेन्यूवर अराउंड इट। ठीक है, ज्यादा ऑब्सेशन करेंगे ना कि मैं परिस्थिति को चेंज करके रहूंगी, और नहीं हुआ तो मुसीबत, उसमें कितना एफर्ट डाला तो मोक्ष मार्ग ही बंद हो जाएगा यदि आप इतना एफर्ट दूसरे में डाल रहे हो। सो कई चीजों में ना भगवान ये लाइफ दे रहे हैं कि
परिस्थिति को इतना चेंज करने की कोशिश मत करो, ठीक है। और आपको यदि परिस्थिति लगती नहीं है, राइट, दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ साधना। व्हाट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ साधना? कि परिस्थिति ही नहीं लग रही है आपको। डॉक्टर ने, मैं वर्स्ट केस एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, राइट। आपको डॉक्टर ने बोला सॉरी यू हैव कैंसर ऑन द 4th स्टेज, राइट, एंड यू माइट नॉट हैव even 6 months, right? Maybe you have a month or 2 months. आपको बोला, right? ये परिस्थिति है, ठीक है। जब 4th स्टेज बोल दिया, जब पता है कि ये कैंसर मेटास्टेज हो चुका है, कुछ नहीं, इसका मतलब ये नहीं निकलेंगे, राइट है, फिर भी नहीं, मैं तो इलाज करके ठीक होके ही रहूंगी, मुझे तो किसी ने तावीज दिया है, मुझे तो किसी ने बोला है मैं ठीक हो जाऊंगी। इस तरह का जब हम परिस्थिति को चेंज करने का जो प्रयास करते हैं ना, ये मिथ्यात्व अवस्था ही है, ठीक है। जब हम एक सिचुएशन में परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेते हैं, गॉन केसेस की बात कर रही हूँ, हाँ, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो सोचते अब मुझे क्या करना है जब मेरे पास एक ही महीना है जीने का। कैन आई फिक्स थिंग्स, कैन आई डू मोक्ष मार्ग मैक्सिमम, मतलब क्या मैं दीक्षा की कैपेसिटी रखती हूँ, क्या मैं संधारासन लिखना में जा सकती हूँ, राइट। थिंक व्हाट इज पॉसिबल, एक्सेप्ट द स्थिति, एक्सेप्ट द सिचुएशन। समझ में आया? एक्सेप्ट कर लो और सोचो कि मुझे अभी फ्यूचर 1 महीने में क्या करना है, तो आप आराम से 1 महीने को भी बहुत कुछ अचीव कर पाओगे, 1 महीने में भी बहुत निर्जरा कर पाओगे, ठीक है। बट कई लोग इससे भी हाई लेवल के होते हैं, मारासा को पता लग जाए कि मेरे को कैंसर है 4th स्टेज, वो क्या करेंगे, उनको परिस्थिति ही नहीं लगेगी। उनको क्या लगेगा, अरे ये तो कर्म उदय संभाव, उसमें भी न ऊंचे न नीचे, उनको परिस्थिति नहीं लगती, ठीक है। हाँ, सो दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ साधना, जब कोई भी परिस्थिति आपको परिस्थिति नहीं लग रही है। कान में कीले गड़े, परिस्थिति नहीं लग रही है, क्यों? कर्म उदय लग रहा है वो, ठीक है। परिस्थिति उसको चेंज करने का, आप होते, आपके कान में कीले ठुकरे होते तो आप चेंज करने की कोशिश करते हैं, राइट, कुछ तो एफर्ट मारते हैं, राइट, या उससे उसको सॉल्व कर दो भगवान, या कुछ ना कुछ हाथ पैर मारते, इसका मतलब आप परिस्थिति चेंज करने की करते हैं। कई लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है मेरा कर्म उदय था, बट वो स्टेज तक पहुंचो, उस वीतराग दशा पे पहुंचो जहां आप क्या बोल रहे हो, ये परिस्थिति ही नहीं है, ये तो कर्म उदय है, ये उदय हुआ है, अपना फल देगा और कट लेगा, राइट। जैसे भगवान के कान में कीले गड़े, उदय हुआ, उसने बहुत ज्यादा दर्द दिया भगवान को, कर्म उदय जब खत्म हो गया तो वो दर्द ठीक हो गया। गॉट इट? सिंपल सी बात है। सो इस सिचुएशन को देख के ना, कर्म थियरी के बारे में सोच के सहज भाव से जो हो जाए उसको एक्सेप्ट कर लो। ये सारे रूल्स मैंने खत्म कर लिए, इसके अलावा किसी को कोई सवाल है, कोई जवाब है? मेरा अगली बार से ना, आई एम गोइंग इनटू न्यू टॉपिक। मेरा पूरा 9 कषाय वाला टॉपिक खत्म हो गया है। 9 कषाय में भय और शोक मोहनीय कर्म मेरा बाकी था। बाकी जो थे ना, जुगुप्सा और जो 3 वेद थे, वो मेरा क्लास 27 डे 27 में मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो डे 27 में यदि जुगुप्सा भी है और 3 तरह के वेद चालू हो जाते हैं, सो मेरा यही डे 27 मिसिंग था। तो डे 27 को मैंने ये 6-7 क्लासेस में डिवाइड करके अनेकांतवाद से पढ़ा दिया, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस ऑन एनी टॉपिक ऑन 9 कषाय, भय मोहनीय एंड शोक मोहनीय? एनी क्वेश्चंस? पहले जब मैंने स्टार्टिंग में डे 27 किया था तो एक ही दिन के अंदर 4-5 9 कषाय ले लिए थे, क्योंकि सिर्फ मैं मोक्ष मार्ग पढ़ा रही थी। देखो कितने डिफरेंस आ जाता है जब तुम अनेकांतवाद से सोचते हो, श्रावक पने से सोचते हो, साधु पने से सोचते हो, दूसरे साइंसेस मतलब दूसरे दर्शनों से जैन धर्म को देख के करते हो, कितना डिफरेंस आ जाता है। देखो, क्या आप लोगों का आया है हर चीज में डिफरेंस? पूजा, आर यू एबल टू differentiate all the different things which you are able to see around you Jainism के point of view से? Auntie, I want to share my experience. Tell me. Recent with an accident, so he got a surgery in his knee, fracture of my husband. Okay. My husband got his knee got fractured. Okay. So जब उनका हुआ था तो वही he was very much, मतलब उनको कभी कुछ हुआ नहीं, तो he was very much मतलब not feeling well or whatever. तो I
मेरे को मोक्ष मार्ग में ही थी मैं, मेरा जो थिंकिंग था, तो मैंने उनको यही बोला कि वाई आर यू थिंकिंग कि ये क्यों हो गया मेरे साथ, ये तो आपका होना ही था, कैसे भी होता आपका, बिकॉज इट इज अ कर्म होता है। भगवान को भी अगर किसी, उनको भी अगर, जैसे वो पार्शनाथ भगवान को ज्यादा मानते हैं, तो उनको उनका एग्जाम्पल दिया कि देखो भगवान भी नहीं बचे तो हम कैसे बचेंगे। और जब मतलब ही कैनॉट सी ब्लड एंड ओटी, तो आई सेड कि मतलब आपका कर्म उदय हो चुका है, नाउ यू Amazing. कर रहे हैं रिकवरी। So पूजा, तुम्हारी वॉइस है ना ब्रेक हो रही है, पूरी ब्रेक हो रही है। ओके, देयर इज सम नेट। हाँ, नेट प्रॉब्लम हो सकती है। इज इट एनी प्लेस वेयर यू कैन मूव, वेयर यू कैन टॉक, द नेट इशू इज गुड? Anyway, what we have understood is, because you had the knowledge of moksha marg, because you had the knowledge of karam theory and all, you were able to see it as a karam uday कि अरे यार पैर में चोट लगी है, मतलब घुटने में लगी है, थैंक गॉड दिस इज क्योरेबल, थैंक गॉड आई हैव द मनी टू एक्चुअली इसका इलाज करने के लिए। ये सब सोच करके मैंने संसार मार्ग से प्रॉब्लम सॉल्व की, बट कर्म उदय जान करके ज्यादा कषाय नहीं किए। आई होप यू, आई एम सो हैप्पी दैट यू वर एबल टू गिव such kind of wise advice to your husband. I'm super happy, right? मतलब the reason where he got the accident, मतलब he should not blame that one कि मेरा उसके वजह से एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि वो करने से तो और कर्म होता है, कर्म बंद होंगे ना, मतलब उसके Very वजह good. से मेरा एक्सीडेंट हो गया। Very वो भी good. चीज उनको नहीं, वो भी आपका कोई पुराना जन्म का बदला होगा, वही लोग बैठे थे वहां, तो आपका एक्सीडेंट हुआ। बहुत कुछ उनको समझा के कि तुम और नया कर्म बंद मत करो। Pooja, that was really deep. So what I think is, see, you were able to help your husband धर्म करने में। ऐसे ही husband wife के जोड़े को धर्म सहायिका बोलते हैं। Always help your husband, always help your children, always help your parents, right? In understanding मोक्ष मार्ग, प्लीज मेक देम अंडरस्टैंड, राइट? और यही इस तरह से हम अपने बच्चों को भी, जैसे तुम अपने हस्बैंड को सिखा रही हो ना पूजा, हर चीज में अपने बच्चों को भी जैन धर्म सिखाओ। आप में से कितने लोग हो जो अपने बच्चों को जैन धर्म सिखा रहे हैं? कितने लोग हो? पूजा, आर यू टीचिंग? या प्रमीला, आंटी, बट पूजा, आर यू डूइंग और नो? आई एम डूइंग, बट नाउ आई एम आउट ऑफ द रेंज। मतलब जैनिज्म अभी तो मेरा एकदम स्लो ही चल रहा है। पर बातों बातों में देखो, जैनिज्म है ना, सिर्फ समाय को और व्रत पचखान को जैनिज्म नहीं बोलते हैं। बाकी चीजों में चल रहा है। या तो जैसे तुमने अपने हस्बैंड को ये वाइज एडवाइस दी ना, दैट वाज आल्सो जैनिज्म ना पूजा। सो इसको बोलते हैं द एसेंस ऑफ जैनिज्म। सो ये जरूर देना अपने बच्चों को, क्योंकि याद रखना, बड़े होके ना बच्चे नहीं करते हैं, और यदि तुम्हारे बच्चे ने जैन धर्म नहीं सिखाना, ये उसका मनुष्य भव वेस्ट हो जाएगा। हाँ, और पूजा, नेक्स्ट हमारे सामने इतनी सारी मुसीबतें थे, मतलब वी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, ओके? देयर वर एडिक्शन इश्यूज एंड गॉड नोज व्हाट ऑल, ड्रग्स वर देयर एंड लॉट ऑफ थिंग्स वर। पर हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है ना पूजा, उनके सामने जो प्रॉब्लम्स है ना, हमसे 100 गुना ज्यादा है। ठीक है पूजा? हाँ, और उसकी वजह से ना पूजा, उनको यदि जैन धर्म नहीं मिला ना, देयर सर्वाइवल इज रियली गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। सो टीच देम पूजा धर्म। मैंने बोला ना, इट्स नॉट अबाउट समायक, इट्स नॉट अबाउट व्रत पचखान। गेट, जैसे टॉक्स में व्हेन यू आर टॉकिंग, छोटी सी बात हुई, छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया, नहीं मोक्ष मार्ग ये बोलता है, तुम श्रावक हो, तुम ये कर लो। ठीक है पूजा? प्लीज कंटिन्यू टीचिंग एंड टीचिंग द नेक्स्ट जनरेशन। यदि आप नहीं कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी, घर में आया हुआ लड्डू खुद खा रहे हो, घर वालों को नहीं दे रहे हो, विच इज सो डैम रॉन्ग, राइट? सबको खाना चाहिए, राइट पूजा? So I hope you understand the importance of teaching others also, especially your children, right? Especially your spouse, Pooja, the way you handled the, the irritability of your husband, especially जब उनकी तबीयत, मतलब घुटने में एक्सीडेंट हुआ, right? ऑपरेशन लेवल पे आ गया बात, तो the way you handled it was a beautiful way of teaching Jain Dharam. Understood? It doesn't have to be रट्टा मारना of, लोगों से सीख लो, पुचिसनम सीख लो. No, it is not about ratta. Got it, Pooja?
When I was pregnant, that time also I had complications. So that time I blamed the doctor only. She did not treat me well. After the classes, I realized कि नहीं, वो भी मेरा ही कर्म उदय था. Not that it was not doctor's fault. फिर मैंने उसका मिच्छामी दुक्कडम भी किया after the classes. पहले तो मैं मतलब हम लोग ब्लेम तो उन्हीं को करते ना जिसके वजह से होता है. We don't know that. इस बार वो गलती नहीं हुई थी. वेरी गुड पूजा. पूजा, जितने भी लोग मरते हैं ना, यदि हमारे बहुत प्यारे होते हैं ना जो मर जाते हैं, तो हमको किसी ना किसी को तो गाली देनी होती है ना, किसी ना किसी के मत्थे पे तो डालना होता है ना कि उसकी वजह से ये आदमी मर गया, राइट. और हम लोग है ना किसी ना किसी को पकड़ करते हैं. मोस्ट प्रोबेबली हम डॉक्टर्स को पकड़ते हैं, उसको गाली देते हैं, राइट. यहाँ सोचते हैं कि यार वी कीप ऑन वेस्टिंग सो मच टाइम थिंकिंग काश हमने, डॉक्टर ने ऐसे बोला था, हमने 2 दिन पहले वो एक्शन किया होता तो शायद वो बच जाता, राइट. नॉट नोइंग कि तीर्थंकर भी शाश्वत नहीं है. तीर्थंकर शाश्वत नहीं है मतलब तीर्थंकर की भी तो डेथ होती है ना. ऐसा कोई आदमी है जिसकी डेथ नहीं होती है? क्या सब लोग अमर हो जाते हैं? ऐसा कोई हुआ है, अमर हुआ है? नहीं हुआ है ना. कभी ना कभी तो मरना था ना. एवरीबडी हैज एन एक्सपायरी डेट. ये जान करके ना जो मिथ्या दृष्टि है ना वो गालियां देते रहेंगे, किसी ना किसी को पकड़ के वो बोलते हैं ना ब्लेम गेम करते रहेंगे. जैन धर्म इतने हम लोग शूरवीर हैं, वी डोंट प्ले द ब्लेम गेम. वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर ओन शोल्डर्स, राइट. इट वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे गंदे कर्म. ठीक है, गॉट इट. पूजा, आई एम वेरी हैप्पी फॉर द एग्जांपल्स. आई एम सो हैप्पी कि आप लोग इतने बढ़िया श्रावक बन रहे हो. ठीक है, बिकॉज आई डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस फॉर जिनकल्पी फ्रॉम यू. आई डोंट हैव एक्सपेक्टेशन कि आप स्थविरकल्पी साधु भी बनो. आई एम टेलिंग यू, आप श्रावक बने से तीसरे भव में मोक्ष जा सकते हो. आप सम्यक दर्शन बस पालो. बेर मिनिमम पासिंग मार्क्स इन जैन धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, बस वो कर लो. और आशा ही नहीं है मुझे आप लोगों से. ठीक है, any more questions? Anybody wants to share anything? No? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में ना आई एम गोइंग टू एक मिनट. सो मेरा ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया. अगली क्लास में ना आई एम गोइंग टू स्टार्ट 25 क्रिया का टॉपिक अगेन. मैंने बीच में 25 क्रिया का टॉपिक ऑलमोस्ट 6 महीने पहले बंद कर दिया था क्योंकि मेरे पास आगम नहीं थे व्हेन आई हैड गॉन टू बैंगलोर. सो आई एम गोइंग टू गो बैक टू 25 क्रिया वाला टॉपिक अगेन. और मैं अगली क्लास के अंदर ना शतक 16 उद्देशक 1 भगवती सूत्र में से आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक. ठीक है, शतक 16 उद्देशक 1 में से 25 क्रिया का टॉपिक वापस आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट इट. और उसमें भी एप्लीकेशन रूप से ही आई एम गोइंग टू डू वो. जिसको क्रिया का टॉपिक भूल चुका है, go back and revise the topic कि 25 क्रिया क्या होती है. You can revise if you want. I can give you a summary of it before that. But we are going to start the 25 क्रिया again back. ये 5th बुक चालू हो गई है भगवती सूत्र की. मेरे पास 7 वॉल्यूम्स हैं, 7 किताबें हैं. उनमें से पहली 4 मैं कर चुकी हूँ. मैं पांचवी किताब पे जा रही हूँ, 5th बुक पे मैं जा रही हूँ. ठीक है, we're going to start. चलिए, मांगलिक हम साथ में बोल लेते हैं. ठीक है. महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केली पंडितो धमो मंगलम. चत्तारि लघुत्तम, अरिहंता लघुत्तम, सिद्धा लघुत्तम, केली पंडितो धमो लघुत्तम. चत्तारि भवजनम, अरिहंते सिद्धम साहू शरणम भवजामि, केवी पनतो धम्मम शरणम भवजामि. चलिए, जय जय. प्रणाम आशा. थैंक यू.